चैप्टर 45 सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान। बाब मजनून चोरी कर ले या कोई हद वाला चोरी कर ले। हदीस नंबर 4401। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि उसे अली बिन अबी तालिब के पास से गुजारा गया, आगे उसी तरह जैसे उस्मान बिन अबी शैबा की रिवायत का मफ़हूम है। इसमें है, क्या आपको याद नहीं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कलम 3 आदमियों से उठा लिया गया है, मजनून से जिसकी अकल जाती रहे यहाँ तक कि सेहतयाब हो जाए, सोए हुए शख्स से यहाँ तक कि वो बेदार हो जाए, बच्चे से यहाँ तक कि वो बालिग हो जाए तो उम्र बोले, तुमने सच कहा, फिर इन्होंने उसे छोड़ दिया। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4399 तहफ़ा अल-अशराफ 10196 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान। बाब मजनून चोरी कर ले या कोई हद वाला चोरी कर ले। हदीस नंबर 4402। तर्जुमा। अबू ज़बयान जनी कहते हैं कि उम्र के पास एक औरत लाई गई जिसने ज़िना का इर्तिकाब किया था, तो इन्होंने उसे रजम करने का हुक्म दिया। अली का वहाँ से गुज़र हवा, इन्होंने इसे पकड़ा और छोड़ दिया, तो उम्र को इसकी खबर दी गई तो इन्होंने कहा, अली को मेरे पास बुलाओ। चुनाचा अली आए और कहने लगे, अमीर अल-मुमिनीन, आपको मालूम है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कलम 3 शख्सों से उठा लिया गया है, बच्चा से यहाँ तक कि वो बालिग हो जाए, सोए हुए शख्स से यहाँ तक कि वो बेदार हो जाए, और दीदा से यहाँ तक कि वो अच्छा हो जाए, और ये तो दीवानी और पागल है, फलां कौम की है, हो सकता है उसके पास जो आया हो इस हालत में आया हो कि वो दीवानगी की शिद्दत में मुबतला रही हो। तो उम्र ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि वो उस वक्त दीवानी थी। इस पर अली ने कहा, मुझे ये भी नहीं मालूम कि वो नहीं थी। तखरीज दारदावा तफरत ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 10196 10078 सही दुनफूला लाल अज़ी से आखिर तक साबित नहीं है सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान। बाब मजनून चोरी कर ले या कोई हद वाला चोरी कर ले। हदीस नंबर 4403। तर्जुमा। अली कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलम 3 आदमियों से उठा लिया गया है, सोए हुए शख्स से यहाँ तक कि वो बेदार हो जाए, बच्चे से यहाँ तक कि वो बालिग हो जाए, और दीवाने से यहाँ तक कि उसे अकल आ जाए। अबू दाऊद कहते हैं, उसे इब्न जरेज ने कासिम बिन यजीद से, इन्होंने अली से, अली ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफूआ रिवायत किया है, और उसमें 65 बूढ़े का इजाफा है। तखरीज दारदावा तफरत ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 10277 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/1,16,140 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान। बाब नाबालिग लड़का अगर हद लगने वाला जुर्म करे तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 4404। तर्जुमा। अतिया कुर्जी कहते हैं कि बनी करीज़ा के अकादमी में भी था, तो लोग देखते थे जिसके ज़ेर नफ़ के बाल उगे होते इन्हें कत्ल कर देते थे, और जिनके बाल नहीं उगे थे इन्हें कत्ल नहीं करते, तो मैं उन लोगों में से था जिनके बाल नहीं उगे थे। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलसीर 29 1584 सनन अल-नसाई अतलाक़ 20 3460 क़त अल-सारिक़ 14 4984 सनन इब्न माजा अल-हुदूद 4 2542 तहफ़ा अल-अशराफ 9904 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/3,10,383 5/3,12,383 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान। बाब नाबालिग लड़का अगर हद लगने वाला जुर्म करे तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 4405। तर्जुमा। अब्दुल मलक बिन उमर से भी यही हदीस मरूए है। इसमें है, इन्होंने मेरे ज़ेर नफ़ का हिस्सा खोला तो देखा कि वो उगा नहीं था, तो मुझे कैदी बना लिया। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 9904 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान। बाब नाबालिग लड़का अगर हद लगने वाला जुर्म करे तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 4406। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ग़ज़वा उहुद के दिन पेश किए गए, तो उनकी उम्र 14 साल की थी। आपने इन्हें जंग में शमूलियत की इजाज़त नहीं दी, और ग़ज़वा खंदक में पेश हुए तो 15 साल के थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इजाज़त दे दी। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2957 तहफ़ा अल-अशराफ 8153 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान। बाब नाबालिग लड़का अगर हद लगने वाला जुर्म करे तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 4407। तर्जुमा। नाफा कहते हैं, इस हदीस को मैंने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से बयान किया तो इन्होंने कहा, यही बालिग और नाबालिग की हद है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलामारा 23 1868 अंजर हदीस रकम 2957 तहफ़ा अल-अशराफ
7923 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान। बाब नाबालिग लड़का अगर हद लगने वाला जुर्म करे तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 4408। तर्जुमा। जनादा बिन अबी उमैया कहते हैं कि हम बसर बिन अरतात के साथ समंदरी सफ़र पर थे कि उनके पास एक चोर लाया गया जिसका नाम मसदर था। उसने एक ऊँट चराया था तो आपने कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, सफ़र में हाथ नहीं काटा जाएगा। अगर आपका ये फरमान ना होता तो मैं ज़रूर इसे काट डालता। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-हुदूद 20 1450 सनन अल-नसाई क़त अल-सारिक़ 13 4982 तहफ़ा अल-अशराफ़ 2015 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/181 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान। बाब कफन चोर का हाथ काटने का बयान। हदीस नंबर 4409। तर्जुमा। अबूज़र कहते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबूज़र, मैंने कहा, हाजिर हूँ और हुक्म बजा लाने के लिए तैयार हूँ अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब लोगों को मौत पहुँचेगी और घर यानी कब्र एक खादिम के बदला में खरीदी जाएगी। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसके रसूल को ज़्यादा मालूम है, या जो अल्लाह और इसके रसूल को पसंद हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र को लाजिम पकड़ना, या फरमाया, इस दिन सब्र करना। अबू दाऊद कहते हैं, हमाद बिन अबी सुलेमान कहते हैं, कफन चोर का हाथ काटा जाएगा क्योंकि वो मैयत के घर में घुसा है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4261 तहफ़ा अल-अशराफ़ 11947 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान। बाब मुसलसल बार बार चोरी करने वाले का हुक्म। हदीस नंबर 4410। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक चोर लाया गया। आपने फरमाया, उसे कत्ल कर दो। लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल, इसने सिर्फ चोरी की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका हाथ काट दो। तो इसका हाथ काट दिया गया। फिर उसी शख्स को दूसरी बार लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे कत्ल कर दो। लोगों ने फिर यही कहा, अल्लाह के रसूल, इसने सिर्फ चोरी ही की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा इसका हाथ काट दो। तो इसका हाथ काट दिया गया। फिर वही शख्स तीसरी बार लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको कत्ल कर दो। लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल, इसने सिर्फ चोरी ही तो की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा इसका एक पैर काट दो। फिर उसे पांचवीं बार लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे कत्ल कर दो। जाबिर कहते हैं, हम उसे ले गए और हमने उसे कत्ल कर दी और घसीट कर उसे एक कुएं में डाल दिया और इस पर पत्थर मारे। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई क़त अल-सारिक़ 12 4981 तहफ़ा अल-अशराफ़ 3082 ज़ईफ़। इसकी सनद में मसब की नसाई ने तज़ईफ़ की है और हदीस को मुनकर कहा है। इब्न हज्जर कहते हैं कि इस बारे में मुझे किसी से सही हदीस का इल्म नहीं है। मुलाहज़ा हो अल-तलख़ीस अल-हबीर 2088। शेख अलबानी ने उसको हुस्न कहा है। सही अबी दाऊद 358 सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान। बाब चोर का हाथ काट कर इसके गले में लटका दिया जाएगा। हदीस नंबर 4411। तर्जुमा। अबदाल रहमान बिन महिरीज़ कहते हैं कि मैंने फ़ज़ाला बिन उबैद से चोर का हाथ काट कर इसके गले में लटकाने के मुताल्लिक़ पूछा कि क्या ये मसनून है। तो आपने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक चोर लाया गया तो इसका हाथ काटा गया। फिर आपने इसके मुताल्लिक़ हुक्म दिया तो उसे इसके गले में लटका दिया गया। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-हुदूद 17 1447 सनन अल-नसाई क़त अल-सारिक़ 15 4985 सनन इब्न माजा अल-हुदूद 23 2587 तहफ़ा अल-अशराफ़ 11029 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/19 ज़ईफ़। सनद में हुज्जाज बिन अरतात ज़ईफ़ और अब्दाल रहमान बिन महिरीज़ मजहूल हैं। सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान। बाब चोर का हाथ काट कर इसके गले में लटका दिया जाएगा। हदीस नंबर 4412। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब गुलाम चोरी करे तो उसे बीच डालो अगरचे एक न शेक में हो। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई क़त अल-सारिक़ 13 4983 सनन इब्न माजा अल-हुदूद 25 2589 तहफ़ा अल-अशराफ़ 14979 ज़ईफ़। वज़ाहत 1 नश कहते हैं निस्फ़ को यानी निस्फ़ औक़िया में या जो गुलाम की कीमत हो इसके निस्फ़ में। सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान। बाब संसार करने का बयान। हदीस नंबर 4413। तर्जुमा।
अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया, वालिलाती यातीन अल्फाहिशा मन नसाइकम फास्तशहदु अलीहन अरबया मनकम फान शहदु फामस्कोहन फी अलबीवत हत्ता यतुफाहन अलमुताव यजल्लाह लहन सबीला। तुम्हारी औरतों में से जो बेहियाई का काम करें उन पर अपने में से 4 गवाह तलब करो, अगर वो गवाही दी तो इन औरतों को घरों में कैद रखो यहाँ तक कि मौत उनकी उम्र पूरी कर दे या अल्लाह उनके लिए कोई और रास्ता निकाल दे। सूरत अल-निसा 15। और मर्द का जिक्र औरत के बाद किया, फिर इन दोनों का एक साथ जिक्र किया, फरमाया वाललजान यातिया नहा मनकम फ़ाज़ू हमा फ़ान ताबा वासलहा फ़ारज़वा अनहुमा। तुम में दोनों जो ऐसा कर ली इन्हें ऐज़ा दो, और अगर वो तौबा और इस्लाह कर ली तो उनसे मुँह फेर लो। सूरत अल-निसा 16। फिर ये जिल्लूद वाली आयत अल्जानिया वालजानी फ़ाजल्दुकल वाहिद मनहमा मानत जल्दा जिना करने वाली औरत और जिना करने वाले मर्द दोनों को 100 कोड़े मारो। सूरत अल-नूर 2 मनसूख कर दी गई। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 6267 हुस्न अल-असनाद सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब संसार करने का बयान। हदीस नंबर 4414। तर्जुमा मुजाहिद कहते हैं कि सबील से मुराद हद है। सुफियान कहते हैं फ़ाज़ुहमा से मुराद कुंवारा मर्द और कुंवारी औरत है, और फ़ामस्कोहन फ़ी अलबीवत से मुराद गैर कुंवारी औरतें हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 19267 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब संसार करने का बयान। हदीस नंबर 4415। तर्जुमा इबादा बिन सामत कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे सीख लो, मुझसे सीख लो। अल्लाह ताला ने उनके लिए राह निकाल दी है। गैर कुंवारा मर्द गैर कुंवारी औरत के साथ जिना करे तो 100 कोड़े और रजम है, और कुंवारा मर्द कुंवारी औरत के साथ जिना करे तो 100 कोड़े और 1 साल की जलावतनी है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहुदूद 3 1690 सनन अल-तिरमिज़ी अलहुदूद 8 1434 सनन इब्न माजा अलहुदूद 7 2550 तहफ़ा अल-अशराफ 5083 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/475 5/3 खरब 13 अरब 31 करोड़ 73 लाख 18,320 सनन अल-दारमी अलहुदूद 19 2372 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब संसार करने का बयान। हदीस नंबर 4416। तर्जुमा इस तरीक़े से भी हुस्न से यही वाली सनद ही से उसी मफ़हूम की हदीस मरूई है। इसमें है जब गैर कुंवारा मर्द गैर कुंवारी औरत के साथ जिना करे तो 100 कोड़े और रजम है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 5083 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब संसार करने का बयान। हदीस नंबर 4417। तर्जुमा इबादा बिन सामत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही हदीस रिवायत करते हैं। इसमें है कि कुछ लोगों ने साद बिन इबादा से कहा, ए अबू साबत, हुदूद नाज़िल हो चुका है, अगर आप अपनी बीवी के साथ किसी मर्द को पाएं तो किया करें। इन्होंने कहा, इन दोनों का काम तलवार से तमाम कर दूंगा, क़ियामी 4 गवाह जुमा करने जाऊंगा, तब तक तो वो अपना काम पूरा कर चुकेगा। चुनाचा वो चले और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे, और इन लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, किया आपने अबू साबत को नहीं सुना, वो ऐसा ऐसा कह रहे हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़रुए गवाह तलवार ही काफ़ी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं नहीं, उसे कत्ल मत करना, क्योंकि मुझे अंदेशा है कि गुस्सावर और गैरतमंद पीछे पड़कर बग़ैर इसकी तहक़ीक़ के कि इससे ज़िना सरज़द हुआ है या नहीं, महज़ गुमान ही पर उसे कत्ल ना कर डालें। अबू दाऊद कहते हैं इस हदीस का इब्तिदाई हिस्सा वकी ने फ़ज़ल बिन दलहम से, फ़ज़ल ने हुस्न से, हुस्न ने कबीसा बिन हरीस से, कबीसा ने सलमा बिन मुहब्बक से, सलमा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफ़ूआ रिवायत किया है। ये सनद जिसका जिक्र वकी ने किया है इब्न मुहब्बक वाली रिवायत की सनद है, जिसमें है कि एक शख्स ने अपनी बीवी की लौंडी से मजामत कर ली। अबू दाऊद कहते हैं फ़ज़ल बिन दलहम हाफिज़ हदीस नहीं थे, वो वासित में एक कस्साब थे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 5088 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/476 ज़ईफ़ सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब संसार करने का बयान। हदीस नंबर 4418। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि उन्होंने खुतबा दिया, इसमें आपने कहा, अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ भेजा और आप पर किताब नाज़िल फरमाई, तो जो आयतें आप पर नाज़िल हुई उनमें आयत रजम भी है।
हमने उसे पढ़ा और याद रखा, खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजम किया, आपके बाद हमने भी रजम किया, और मुझे अंदेशा है कि अगर ज़्यादा अरसा गुजर जाए तो कोई कहने वाला ये ना कहे कि हम अल्लाह की किताब में आयत रजम नहीं पाते, तो वो इस फरीज़ा को जिसे अल्लाह ने नाज़िल फरमाया है छोड़कर गुमराह हो जाए। लिहाजा मर्दों और औरतों में से जो ज़िना करे उसे रजम संसार करना बरहक है, जब वो शादी शुदा हो और दलील कायम हो चुकी हो, या हमल हो जाए या इतराफ़ करे। और कसम अल्लाह की अगर लोग ये ना कहते कि उन्होंने अल्लाह की किताब में ज़ियादती की है तो मीन से यानी आयत रजम को मसहिफ़ में लिख देता। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-हुदूद 30 6829, सही मुस्लिम अल-हुदूद 4 1691, सनन अल-तिरमिज़ी अल-हुदूद 7 1432, सनन इब्न माजा अल-हुदूद 9 2553, तहफ़ा अल-अशराफ 10508, वक़द आखरजा मौता इमाम मालिक अल-हुदूद 1 8, मसनद अहमद 1/23 24 40 47 55, सनन अल-दारमी अल-हुदूद 16 2368, सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब संसार करने का बयान। हदीस नंबर 4419। तर्जुमा नईम बिन हज़ाल बिन यजीद अस्लमी कहते हैं कि मेरे वालिद की गोद में माइज़ बिन मालिक यतीम थे, मोहल्ला की एक लड़की से इन्होंने ज़िना किया। उनसे मेरे वालिद ने कहा, जाओ जो तुमने किया है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दूँ, हो सकता है वो तुम्हारे लिए अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करें। इससे वो ये चाहते थे कि उनके लिए कोई सबील निकले, चुनाचा वो आपके पास आए और इन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैंने ज़िना कर ली है, मुझ पर अल्लाह की किताब को कायम कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे अपना चेहरा फेर ली। फिर वो दोबारा आए और इन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैंने ज़िना कर ली है, मुझ पर अल्लाह की किताब को कायम कीजिए। यहाँ तक कि ऐसे ही 4 बार इन्होंने कहा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, तुम 4 बार कह चुके कि मैंने ज़िना कर ली है, तो ये बताओ कि किससे किया है। इन्होंने कहा, फलन औरत से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम इसके साथ सोए थे। माइज़ ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किया तुम इससे चिमटे थे। इन्होंने कहा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किया तुमने इससे जिमा किया था। इन्होंने कहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं रजम संसार के जाने का हुक्म दिया। इन्हीं हिरा एक में ले जाया गया। जब लोग इन्हें पत्थर मारने लगे तो वो पत्थरों की अज़ियत से घबरा के भागे, तो वो अब्दुल्ला बिन उन्नीस के सामने आ गए। उनके साथी थक चुके थे, तो इन्होंने उनका खुर निकालकर इन्हें मारा, तो इन्हें मार ही डाला। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनसे उसे बयान किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने उसे छोड़ क्यों नहीं दिया दो, शायद वो तौबा करता और अल्लाह इसकी तौबा कबूल कर लेता। तखरीज दारदावा तफरद ब आबूदवाद तहफ़ा अल-अशराफ 11652, वक़द आखरजा मसनद अहमद 5/217, सही आखिरी टुकड़ा लला आनियतूब सही नहीं है। वज़ाहत 1 मदीना के करीब एक सियाह पथरीली जगह है, उस वक्त शहर में दाखिल है। तो ये 2 क्योंकि हो सकता है कि वो अपने इकरार से मुकर जाता और इस सज़ा से बच जाता। नीज़ाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल हिला तरक्तमु इस बात की दलील है कि इकरार करने वाला अगर भागने लग जाए तो उसे मारना बंद कर दी जाएगा। फिर अगर वो बसराहत अपने इकरार से फिर जाए तो उसे छोड़ दिया जाएगा, वरना रजम कर दी जाएगा। यही कौल इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद का है। सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब संसार करने का बयान। हदीस नंबर 4420। तर्जुमा मोहम्मद बिन इसहाक़ कहते हैं कि मैंने आसिम बिन उम्र बिन क़तादा से माइज़ बिन मालिक के वाक़या का जिक्र किया, तो इन्होंने मुझसे कहा कि मुझसे हुस्न बिन मोहम्मद बिन अली बिन अबी तालिब ने बयान किया है। वो कहते हैं, मुझे कबीला असलम के कुछ लोगों ने जो तुम्हें महबूब हैं और जिन्हें मैं मुतहम नहीं करार देता बताया है कि फ़हला तरक्तमु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है। हुस्न कहते हैं, मैंने ये हदीस समझी ना थी, तो मैं जाबिर बिन अब्दुल्लाह के पास आया और उनसे कहा कि कबीला असलम के कुछ लोग बयान करते हैं कि लोगों ने पत्थर पड़ने से माइज़ की घबराहट का जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया तो आपने उनसे फरमाया, तुमने उसे छोड़ क्यों नहीं दिया, ये बात मेरे समझ में नहीं आई। तो जाबिर ने कहा, भतीजे, मैं इस हदीस का सबसे ज़्यादा जानकार हूँ। मैं इन लोगों में से था जिन्होंने इन्हें रजम किया। जब हम इन्हें लेकर निकले और रजम करने लगे और पत्थर उन पर पड़ने लगा तो वो चलाए और कहने लगे, लोगों, मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस ले चलो, मेरी कौम ने मुझे मार डाला, इन लोगों ने मुझे धोखा दिया है। इन्होंने मुझे ये बताया था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मार नहीं डालेंगे, लेकिन हम लोगों ने इन्हें जब तक मार नहीं डाला छोड़ा नहीं। फिर जब हम लौटकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपसे इसका जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
तुमने उसे छोड़ क्यों नहीं दिया, मेरे पास ले आते। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया ताकि आप उनसे मज़ीद तहक़ीक़ कर लेते, ना इसलिए कि आप इन्हें छोड़ देते और हक़ कायम ना करते। वो कहते हैं तो मैं उस वक्त हदीस का मतलब समझ सका। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 2231 वक़द आख़र जा मसनद अहमद 3/381 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब संसार करने का बयान। हदीस नंबर 4421। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि माइज़ बिन मालिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और इन्होंने अर्ज़ किया कि मैंने ज़िना कर ली है। आपने उनसे मुँह फेर ली। फिर इन्होंने कई बार यही बात दोहराई। हर बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मुँह फेर लेते थे। फिर आपने उनके कौम के लोगों से पूछा, किया ये दीदा तो नहीं? लोगों ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किया वाकई तुमने ऐसा किया है? इन्होंने अर्ज़ किया, हम वाकई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें संसार किए जाने का हुक्म दिया, तो इन्हें लाकर संसार कर दी गया और आपने उन पर जनाजा की नमाज नहीं पढ़ी। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 6065 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब संसार करने का बयान। हदीस नंबर 4422। तर्जुमा जाबिर बिन समरा कहते हैं कि माइज़ बिन मालिक को जिस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया, मैंने इन्हें देखा कि वो एक पस्त फरबा आदमी थे। इनके जिस्म पर चादर ना थी। इन्होंने अपने खिलाफ खुद ही 4 मरतबा गवाही दी कि इन्होंने ज़िना किया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हो सकता है तुमने बोसा लिया हो। इन्होंने कहा, नहीं, कसम अल्लाह की इस रज़ील तरीन ने ज़िना किया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें रजम किया। फिर खुतबा दिया और फरमाया, आगाह रहो, जब हम अल्लाह की राह में जिहाद के लिए चले जाते हैं और इनमें से कोई इन ख़ानदानों बाकी रह जाता है तो वो वैसे ही फुनकारता है जैसे बकरा जफ्ती के वक्त बकरी पर फुनकारता है। फिर वो उन औरतों में से किसी को थोड़ा सामान जैसे दूध और खजूर वगैरह देकर इससे ज़िना कर बैठता है। तो सुन लो, अगर अल्लाह ऐसे किसी आदमी पर हमें कुदरत बख्शेगा तो मैं इसे उनसे रोकूंगा, यानी सज़ा दूंगा रजम की या कोड़े की। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अल-हुदूद 5/1692 तहफ़ा अल-अशराफ़ 2196 वक़द आख़र जा मसनद अहमद 5/86 87 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब संसार करने का बयान। हदीस नंबर 4423। तर्जुमा समाक कहते हैं, मैंने जाबिर बिन समरा से यही हदीस सुनी है और पहली रिवायत ज़्यादा कामिल है। इसमें है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइज़ के इकरार को 2 बार रद्द किया। समाक कहते हैं, मैंने इसे सईद बिन जबीर से बयान किया तो इन्होंने कहा, आपने उनके इकरार को 4 बार रद्द किया था। तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ़ 2181 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब संसार करने का बयान। हदीस नंबर 4424। तर्जुमा शोबा कहते हैं, मैंने समाक से कसबा के बारे में पूछा कि वो किया है तो इन्होंने कहा, कसबा थोड़े दूध को कहते हैं। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 4222 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब संसार करने का बयान। हदीस नंबर 4425। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइज़ बिन मालिक से फरमाया, किया तुम्हारे मुताल्लिक़ जो बात मुझे मालूम हुई है सही है? वो बोले, मेरे मुताल्लिक़ आपको कौन सी बात मालूम हुई है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ये बात पहुंची है कि तुमने बनी फलों की बानदी से ज़िना किया है। इन्होंने कहा, हम। फिर 4 बार इसकी गवाही दी तो आपने इन्हें रजम करने का हुक्म दिया, चुनाचा वो रजम कर दिए गए। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अल-हुदूद 5/1693 सनन अल-तिरमिज़ी अल-हुदूद 4/1427 तहफ़ा अल-अशराफ़ 5519 वक़द आख़र जा मसनद अहमद 1/24 करोड़ 53,14,328 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब संसार करने का बयान। हदीस नंबर 4426। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि माइज़ बिन मालिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और इन्होंने ज़िना का 2 बार इकरार किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें भगा दिया। वो फिर आए और इन्होंने फिर 2 बार ज़िना का इकरार किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने अपने खिलाफ 4 बार गवाही दे दी, ले जाओ इसे संसार कर दो। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ़ 5520 वक़द आख़र जा मसनद अहमद 1/314 सही सनन अबू दाऊद।
किताब सज़ाओं का बयान, बाब संसार करने का बयान। हदीस नंबर 4427। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइज़ बिन मालिक से फरमाया, शायद तूने बोसा लिया होगा या हाथ से छुआ होगा या देखा होगा। इन्होंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर किया तुमने इससे जिमा किया है? इन्होंने अर्ज़ किया, जी हाँ। तो इस इकरार के बाद आपने इन्हें रजम करने का हुक्म दिया। तखरीज दारदावा फ़े अल-हुदूद 28 6824 तहफ़ा अल-अशराफ 6276 19125 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/238,270 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब संसार करने का बयान। हदीस नंबर 4428। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि कबीला असलम का एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने अपने खिलाफ 4 बार गवाही दी कि उसने एक औरत से जो उसके लिए हराम थी जिना कर ली है। हर बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मुंह उसकी तरफ से फेर लेते थे। 5वीं बार आप उसकी तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया, किया तुमने इससे जिमा किया है? इसने कहा, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा अज़ू इसके अज़ू में गायब हो गया। बोला, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे ही जैसे सिलाई सरमादानी में और रस्सी मुंह में दाखिल हो जाती है। उसने कहा, हम ऐसे ही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे मालूम है जिना किया है? इसने कहा, मैंने इससे हराम तौर पर वो काम किया है जो आदमी अपनी बीवी से हलाल तौर पर करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अच्छा, अब तेरा इससे क्या मतलब है? इसने कहा, मैं चाहता हूँ आप मुझे गुनाह से पाक कर दीजिए। फिर आपने हुक्म दिया तो वो रजम कर दी गया। फिर आपने इसके साथियों में से 2 शख्सों को ये कहते सुना कि उस शख्स को देखो, अल्लाह ने उसकी 70 पोशी की, लेकिन ये खुद अपने आप को नहीं बचा सका, यहाँ तक कि पत्थरों से उसी तरह मारा गया जैसे कुत्ता मारा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर खामोश रहे और थोड़ी देर चलते रहे, यहाँ तक कि एक मरे हुए गधे की लाश पर से गुजरे जिसके पाँव उठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फलां और फलां कहाँ हैं? वो दोनों बोले, हम हाजिर हैं अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतरू और इस गधे का गोश्त खाओ। इन दोनों ने कहा, अल्लाह के रसूल, इसका गोश्त कौन खाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने अभी जो अपने भाई की ऐबजोई की है वो इसके खाने से ज़्यादा सख्त है। कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, वो उस वक्त जन्नत की नहरों में गोते खा रहा है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 13599 ज़ईफ़ सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब संसार करने का बयान। हदीस नंबर 4429। तर्जुमा। इस सनद से भी अबू हरीरा से ऐसी ही हदीस मरूई है। इसमें इतना इजाफा है कि लोगों में इख्तिलाफ है। कुछ लोगों का कहना है कि इसे एक दरख्त से बांध दिया गया था और कुछ का कहना है कि इसे मैदान में खड़ा कर दी गया था। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 13599 ज़ईफ़ सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब संसार करने का बयान। हदीस नंबर 4430। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि कबीला असलम का एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने ज़िना का इकरार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे अपना मुंह फेर ली। फिर इसने आकर इतराफ़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इससे अपना मुंह फेर ली, यहाँ तक कि इसने अपने खिलाफ 4 बार गवाहियाँ दी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, किया तुझे जुनून है? इसने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तो शादीशुदा है? उसने कहा, हम। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुताल्लिक हुक्म दिया तो इन्हें ईदगाह में रजम कर दी गया। जब उन पर पत्थरों की बारिश होने लगी तो वो भागे, फिर पकड़ लिए गए और पत्थरों से मारे गए, यहाँ तक कि इनकी मौत हो गई। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तारीफ़ फरमाई और उन पर नमाज जनाजा नहीं पढ़ी। तखरीज दारदावा फ़े अत्ताक़ 11 5270 अल-हुदूद 21 681425 6820 सही मुस्लिम अल-हुदूद 5 1691 सनन अल-तिरमिज़ी अल-हुदूद 5 1429 नून अल-जुनायज़ 63 1958 तहफ़ा अल-अशराफ 3149 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/323 दी अल-हुदूद 12 2361 सही इल्ला आन फ़े क़ाल वसली अलैहि वही शाज़ासनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब संसार करने का बयान। हदीस नंबर 4431। तर्जुमा।
अब्बू सईद खदरी कहते हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइज बिन मालिक के रजम का हुक्म दिया तो हम इन्हें लेकर बकी की तरफ चले, कसम अल्लाह की, ना हमने इन्हें बांधा ना हमने उनके लिए गड्ढा खोदा, लेकिन वो खुद खड़े हो गए। हमने इन्हें हड्डियों, झीलों और मिट्टी के बर्तन के टूटे हुए टुकड़ों से मार अलिफ तो वो इधर इधर दौड़ने लगे, हम भी उनके पीछे दौड़े यहाँ तक कि वो हिरा पथरीली जगह की तरफ आए तो वो खड़े हो गए। हमने इन्हें हिरा के बड़े बड़े पत्थरों से मारा यहाँ तक कि वो ठंडे हो गए, तो ना तो आपने उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की और ना ही इन्हें बुरा कहा। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अल-हुदूद 1694 तहफ़ा अल-अशराफ 4313 वक़द आखिर जा सनन अल-दारमी अल-हुदूद 14 2365 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब संसार करने का बयान। हदीस नंबर 4432। तर्जुमा अबूज़रा से रिवायत है, एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आगे उसी जैसी रिवायत है और पूरी नहीं है उसमें है। लोग उसे बुरा भला कहने लगे तो आपने इन्हें मना फरमाया, फिर लोग इसकी मग़फ़िरत की दुआ करने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें रोक दिया और फरमाया, वो एक शख्स था जिसने गुनाह किया, अब अल्लाह इससे समझ लेगा, चाहेगा तो मुआफ़ कर दे वरना उसे सज़ा देगा, तुम क्यों दखल देते हो। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 4331 ज़ईफ़ अब्बू नज़रा मनज़र बिन मालिक बिन क़तआ ताबई हैं और इन्होंने वासिता ज़िक्र नहीं किया है, इसलिए हदीस मरसल वाउ ज़ईफ़ है। सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब संसार करने का बयान। हदीस नंबर 4433। तर्जुमा बरीदा रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइज़ का मुँह सौनघा इस ख़याल से कि कहीं इसने शराब ना पी हो। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अल-हुदूद 1695 तहफ़ा अल-अशराफ 1934 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/347,348 सनन अल-दारमी अल-हुदूद 14 2366 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब संसार करने का बयान। हदीस नंबर 4434। तर्जुमा बरीदा कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब का जिक्र किया करते थे कि कामदी एक और माइज़ बिन मालिक दोनों अगर इकरार से फर जाते या इकरार के बाद फिर इकरार ना करते तो आप उन दोनों को सज़ा ना देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को उस वक्त रजम किया जब वो 4 बार इकरार कर चुके थे और उनके इकरार में किसी तरह का कोई शक बाकी नहीं रह गया था। तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 1948 ज़ईफ़। वज़ाहत एक कबीला कामद की एक औरत जिसे ज़िना की वजह से रजम किया गया था। सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब संसार करने का बयान। हदीस नंबर 4435। तर्जुमा खालिद बिन लजलाज का बयान है कि उनके वालिद अल-जलाज ने इन्हें बताया कि वो बैठे बाजार में काम कर रहे थे, इतने में एक औरत एक लड़के को लिए गुजरी तो लोग उसको देखकर उठ खड़े हुए। उन उठने वालों में भी था और मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। आप इससे पूछ रहे थे इस बच्चा का बाप कौन है। वो औरत चुप थी। एक नौजवान जो उसके बराबर में था बोला, अल्लाह के रसूल, मैं उसका बाप हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इस औरत की तरफ मुतवज्जह हुए और पूछा, इस बच्चे का बाप कौन है। तो नौजवान ने फिर कहा, अल्लाह के रसूल, मैं उसका बाप हूँ। ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इर्द गिर्द जो लोग बैठे थे इनमें से किसी की तरफ देखा। आप उनसे इस नौजवान के मुताल्लिक दरियाफ्त फरमा रहे थे। तो लोगों ने कहा, हम तो उसे नेक ही जानते हैं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो। इसने कहा, जी हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे रजम करने का हुक्म दिया। चुनाचा वो रजम कर दी गया। उसमें है कि हम इसको लेकर निकले और एक गड्ढे में उसे गाड़ा, फिर पत्थरों से उसे मारा यहाँ तक कि वो ठंडा हो गया। इतने में एक शख्स आया और इस रजम के गए शख्स के मुताल्लिक पूछने लगा, तो उसे लेकर हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और हमने कहा, ये इस खबीस के मुताल्लिक पूछ रहा है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अल्लाह के नज़दीक मशक की बू से भी ज़्यादा पाकीज़ा है। फिर पता चला कि वो उसका बाप था। हमने इसके गुस्ल और कफन दफन में उसकी मदद की। अबू दाऊद कहते हैं, मुझे मालूम नहीं कि इन्होंने और इस पर नमाज पढ़ने में भी मदद की कहा या नहीं। ये अब्दा की रिवायत है और ज़्यादा कामिल है। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 11171 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/479 हुस्न अल-असनाद सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब इब्न सियद का बयान। हदीस नंबर 4436। तर्जुमा
इस सनद से भी अल-जलाज से यही रिवायत मरफूआ आई है, उसमें इस हदीस का कुछ हिस्सा है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 11171 हुस्न अल-असनाद। सनन अबू दाऊद किताब सज़ाओं का बयान बाब इब्न सय्यद का बयान हदीस नंबर 4437। तर्जुमा सहल बिन साद से रिवायत है कि एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर इकरार किया कि उसने एक औरत से जिसका उसने आपसे नाम लिया जिना किया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत को बुलवाया और उसके बारे में इससे पूछा, तो उसने इस बात से इनकार किया कि इसने जिना किया है, तो आपने इस मर्द पर हद नाफिज की, इसे 100 कोड़े लगाए और औरत को छोड़ दिया। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 4705 वक़द आखरजा मसनद अहमद 5/339,340 वयाती बरक़म 4466 सही सनन अबू दाऊद किताब सज़ाओं का बयान बाब संसार करने का बयान हदीस नंबर 4438। तर्जुमा जाबिर से रिवायत है कि एक शख्स ने एक औरत से जिना किया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुताल्लिक़ हुक्म दिया तो उसे हदमी कोड़े लगाए गए। फिर आपको बताया गया कि वो तो शादी शुदा था, तो आपने हुक्म दिया कि उसे रजम कर दी जाए, चुनाचा वो रजम कर दी गया। अबू दाऊद कहते हैं इस हदीस को मोहम्मद बिन बकर बरसानी ने इब्न जरेज से जाबिर पर मौक़ूफ़ा रिवायत किया है और अबू आसिम ने इब्न जरेज से उसी तरह रिवायत किया है जैसे इब्न वहब ने किया है। इसमें इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं किया है। इसमें है कि एक शख्स ने जिना किया, इसके शादी शुदा होने का इल्म नहीं था, तो उसे कोड़े मारे गए। फिर पता चला कि वो शादी शुदा है, तो उसे रजम कर दी गया। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 2832 ज़ईफ़ सनन अबू दाऊद किताब सज़ाओं का बयान बाब इब्न सय्यद का बयान हदीस नंबर 4439। तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि एक शख्स ने एक औरत से जिना किया, लेकिन ये पता नहीं चला कि वो शादी शुदा है, तो उसे कोड़े लगाए गए। फिर मालूम हुआ कि वो शादी शुदा है, तो उसे रजम कर दी गया। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 2832 ज़ईफ़ सनन अबू दाऊद किताब सज़ाओं का बयान बाब बनी जहीना की इस औरत का बयान जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजम का हुक्म दिया था। हदीस नंबर 4440। तर्जुमा इमरान बिन हसीन कहते हैं कि कबीला जहीना की एक औरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उसने अर्ज़ किया कि इसने जिना किया है और वो हामिला है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके वली को बुलवाया और इससे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके साथ भलाई से पेश आना, और जब ये हमल वज़ा कर चुका तो उसे लेकर आना। चुनाचा जब वो हमल वज़ा कर चुकी तो वो इसे लेकर आया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तो उसके कपड़े बांध दिए गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे रजम करने का हुक्म दिया तो उसे रजम कर दी गया। फिर आपने लोगों को हुक्म दिया तो लोगों ने उसके जनाजा की नमाज पढ़ी। उम्र कहने लगे, अल्लाह के रसूल, हम इसकी नमाज जनाजा पढ़ने, हालांकि उसने जिना किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, उसने ऐसी तौबा की है कि अगर वो अहल मदीना के 70 आदमियों में तकसीम कर दी जाए तो इन्हीं काफ़ी होगी। किया तुम इससे बेहतर कोई बात पाओगे कि उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। अबान की रिवायत में इसके कपड़े बांध दिए गए थे कि अल्फाज नहीं हैं। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-हुदूद 5/1696 सनन अल-तिरमिज़ी अल-हुदूद 9/1435 सनन अल-नसाई अल-जुनाइज़ 64/1959 सनन इब्न माजा अल-हुदूद 9/2555 तहफ़ा अल-अशराफ 10,879 10,881 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/4 खरब 20 अरब 43 करोड़ 54,37,440 दी अल-हुदूद 18/2370 सही सनन अबू दाऊद किताब सज़ाओं का बयान बाब बनी जहीना की इस औरत का बयान जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजम का हुक्म दिया था। हदीस नंबर 4441। तर्जुमा ओज़ाई से मरूए है, इसमें है फ़शक़त अलैहा सियाबहा के मानी ये हैं कि इसके कपड़े बांध दिए गए थे ताकि पत्थर मारने में वो ना खिलें। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 10,881 सही सनन अबू दाऊद किताब सज़ाओं का बयान बाब बनी जहीना की इस औरत का बयान जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजम का हुक्म दिया था। हदीस नंबर 4442। तर्जुमा बरीदा रिवायत करते हैं कि कबीला कामद की एक औरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और अर्ज़ किया, मैंने जिना कर ली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वापस जाओ। चुनाचा वो वापस चली गई। दूसरे दिन वो फिर आई और कहने लगी,
शायद जैसे आपने माइज बिन मालिक को लौटाया था उसी तरह मुझे भी लूटा रहे हैं, कसम अल्लाह की मैं तो हामिला हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ वापस जाओ। चुनाचा वो फिर वापस चली गई। फिर तीसरे दिन आई तो आपने इससे फरमाया, जाओ वापस जाओ, बच्चा पैदा हो जाए फिर आना। चुनाचा वो चली गई। जब उसने बच्चा जिन दिया तो बच्चा को लेकर फिर आई और कहा, उसे मैं जिन चुकी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ वापस जाओ और उसे दूध पिलाओ यहाँ तक कि उसका दूध छुड़ा दो। दूध छुड़ा कर फिर वो लड़के को लेकर आई और बच्चा के हाथ में कोई चीज़ थी जिसे वो खा रहा था, तो बच्चा के मुताल्लिक आपने हुक्म दिया कि उसे मुसलमानों में से किसी शख्स को दे दिया जाए और उसके मुताल्लिक हुक्म दिया कि इसके लिए गड्ढा खोदा जाए और हुक्म दिया कि उसे रजम कर दी जाए, तो वो रजम कर दी गई। खालिद इसे रजम करने वालों में से थे। इन्होंने उसे एक पत्थर मारा तो उसके खून का एक कतरा उनके रुखसार पर आकर गिरा तो उसे बुरा भला कहने लगे। उनसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिद, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, उसने ऐसी तौबा की है कि टैक्स और चंगी वसूल करने वाला भी ऐसी तौबा करता तो उसकी भी बख्शिश हो जाती। फिर आपने हुक्म दिया तो इसकी नमाज जनाजा पढ़ ली गई और उसे दफन किया गया। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-हुदूद 5/1695 तहफ़ा अल-अशराफ 1947 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/5,47,348 सनन अल-दारमी अल-हुदूद 14/2366 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान। बाब बनी जहीना की इस औरत का बयान जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजम का हुक्म दिया था। हदीस नंबर 4443। तर्जुमा अबू बकरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को रजम करना चाहा तो उसके लिए एक गड्ढा सीने तक खोदा गया। अबू दाऊद कहते हैं, बुसानी का कहना है कि जहीना, कामद और बारिक तीनों एक ही कबीला है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 11684 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/36 4243 सही। अबू दाऊद कहते हैं, मुझसे ये हदीस अब्दुस्समद बिन अब्दुलवारिस के वासिता से बयान की गई है। ज़करिया बिन सलीम ने उसी सनद से उसी जैसी हदीस बयान की है। इसमें इतना इजाफा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे चुने के बराबर एक कंकरी से मारा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मारो लेकिन चेहरे को बचाकर मारना। फिर जब वो मर गई तो आपने इसे निकाला, फिर इस पर नमाज पढ़ी और तौबा के सिलसिला में वैसे ही फरमाया जैसे बरीदा की रिवायत में है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 11684 ज़ईफ़ सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान। बाब बनी जहीना की इस औरत का बयान जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजम का हुक्म दिया था। हदीस नंबर 4444। तर्जुमा अबू हरीरा और ज़ैद बिन खालिद जहनी रिवायत करते हैं कि दो आदमी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास झगड़ा ले गए। उनमें से एक ने कहा, अल्लाह के रसूल, हमारे माबैन अल्लाह की किताब की रोशनी में फ़ैसला फरमा दीजिए। और दूसरे ने, जो उन दोनों में ज़्यादा समझदार था, कहा, हम अल्लाह के रसूल, हमारे दरमियान अल्लाह की किताब से फ़ैसला फरमाइए, लेकिन पहले मुझे कुछ कहने की इजाज़त दीजिए। आपने फरमाया, अच्छा कहो। उसने कहना शुरू किया, मेरा बेटा इसके यहाँ नसीफ यानी मजदूर था, इसने उसकी बीवी से जिना कर ली तो इन लोगों ने मुझे बताया कि मेरे बेटे पर रजम है, तो मैंने इसे अपनी 100 बकरियों और एक लौंडी फदिये में दे दी। फिर मैंने अहल इल्म से मसला पूछा तो इन लोगों ने मुझे बताया कि मेरे बेटे पर 100 कोड़े और 1 साल की जलावतनी है और रजम उसकी बीवी पर है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं ज़रूर बालज़रूर तुम दोनों के दरमियान अल्लाह की किताब से फ़ैसला करूँगा। रही तुम्हारी बकरियों और तुम्हारी लौंडी तो ये तुम्हें वापस मिलेंगी। और उसके बेटे को आपने 100 कोड़े लगवाए और उसे 1 साल के लिए जलावतन कर दी। और 19 असलिमी को हुक्म दिया कि वो इस दूसरे शख्स की बीवी के पास जाएं और इससे पूछें, अगर वो इकरार करे तो उसे रजम कर दी। चुनाचा उसने इकरार कर ली तो इन्होंने उसे रजम कर दी। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलुकाला 13 2314 अलसा 5 2655 अलशरूत 9 2724 अलायमन 3 6633 अलहुदूद 30 6827 34 6835 38 6859 46 6860 अलाहकम 43 7193 अलाहद 1 7258 सही मुस्लिम अलहुदूद 5 1697 सनन अल-तिरमिज़ी अलहुदूद 8 1433 सनन नसाई आदाब अल-क़ज़ा 21 5412 सनन इब्न माजा अल-हुदूद 7 2549 तहफ़ा अल-अशराफ 3755 वक़द आखिर जा
मोता इमाम मालिक अल-हुदूद 1-6, मसनद अहमद 4/1,15,116, सनन अल-दारमी अल-हुदूद 12-2363, सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, हदीस नंबर 4445। तर्जुमा। दो आदमी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास झगड़ा ले गए। उनमें से एक ने कहा, अल्लाह के रसूल, हमारे माबैन अल्लाह की किताब की रोशनी में फ़ैसला फरमा दीजिए, और दूसरे ने, जो उन दोनों में ज़्यादा समझदार था, कहा, हम अल्लाह के रसूल, हमारे दरमियान अल्लाह की किताब से फ़ैसला फरमाइए, लेकिन पहले मुझे कुछ कहने की इजाज़त दीजिए। आपने फरमाया, अच्छा कहो। उसने कहना शुरू किया, मेरा बेटा इसके यहाँ असीफ यानी मजदूर था, इसने उसकी बीवी से जिना कर लिया, तो इन लोगों ने मुझे बताया कि मेरे बेटे पर रजम है, तो मैंने इसे अपनी 100 बकरियों और एक लौंडी फदिये में दे दी। फिर मैंने अहल इल्म से मसला पूछा, तो इन लोगों ने मुझे बताया कि मेरे बेटे पर 100 कोड़े और 1 साल की जलावतनी है, और रजम उसकी बीवी पर है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं ज़रूर बालज़रूर तुम दोनों के दरमियान अल्लाह की किताब से फ़ैसला करूँगा। रही तुम्हारी बकरियों और तुम्हारी लौंडी, तो ये तुम्हें वापस मिलेंगी। और उसके बेटे को आपने 100 कोड़े लगवाए और उसे 1 साल के लिए जला वतन कर दिया, और उन्नी तस्लीमी को हुक्म दिया कि वो इस दूसरे शख्स की बीवी के पास जाएं और इससे पूछें, अगर वो इकरार करे तो उसे रजम कर दें। चुनचे उसने इकरार कर लिया, तो इन्होंने इसे रजम कर दिया। सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब यहूदियों को रजम करने का बयान, हदीस नंबर 4446। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि यहूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आपसे जिक्र किया कि इनमें से एक मर्द और एक औरत ने जिना कर ली है। तो उनसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम तौरात में जिना के मामला में क्या हुक्म पाते हो? तो इन लोगों ने कहा, हम इन्हीं रसू करते और कोड़े लगाते हैं। तो अब्दुल्लाह बिन सलाम ने कहा, तुम लोग झूठ कहते हो, इसमें तो रजम का हुक्म है। चुनाचा वो लोग तौरात लेकर आए और उसे खोला, तो उनमें से एक ने आयत रजम पर अपना हाथ रख लिया। फिर वो इसके पहले और बाद की आयतें पढ़ने लगा। तो अब्दुल्लाह बिन सलाम ने इससे कहा, अपना हाथ उठाओ। उसने उठाया तो वहीं आयत रजम मिली। तो वो कहने लगे, सही है ए मोहम्मद, इसमें रजम की आयत मौजूद है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों के रजम का हुक्म दे दिया। चुनाचा वो दोनों रजम कर दिए गए। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं, मैंने उस शख्स को देखा कि वो औरत को पत्थर से बचाने के लिए इस पर झुक झुक जाया करता था। तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी अल-जनायज़ 60-1329, अल-मनाक़िब 26 3635, अल-हुदूद 24 648, सही मुस्लिम अल-हुदूद 6 1699, सनन अल-तिरमिज़ी अल-हुदूद 10 1436, सनन इब्न माजा अल-हुदूद 10 2556, तहफ़ा अल-अशराफ़ 8014 8324, वक़द आख़िर जा मसनद अहमद 27676, मोता इमाम मालिक अल-हुदूद 1-1, सनन अल-दारमी अल-हुदूद 15-2367, सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब यहूदियों को रजम करने का बयान, हदीस नंबर 4447। तर्जुमा। बरा बिन आज़ कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से लोग एक यहूदी को लेकर गुजरे जिसको हाथ मुंह काला करके घुमाया जा रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे अल्लाह का वासिता देकर पूछा कि उनकी किताब में ज़ानी की हद क्या है। इन लोगों ने आपको अपने में से एक शख्स की तरफ इशारा करके पूछने के लिए कहा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे अल्लाह का वासिता देकर पूछा कि तुम्हारी किताब में ज़ानी की हद क्या है। तो उसने कहा, रजम है, लेकिन जिना का जुर्म हमारे मुअज़्ज़ज़ लोगों में आम हो गया। तो हमने ये पसंद नहीं किया कि मुअज़्ज़ज़ और शरीफ आदमी को छोड़ दिया जाए और जो ऐसे न हों उन पर हद जारी की जाए। तो हमने इस हुक्म ही को अपने ऊपर से उठा लिया। चुनाचा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे रजम का हुक्म दिया, तो वो रजम कर दी गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, मैं वो पहला शख्स हूँ जिसने तेरी किताब में से इस हुक्म को ज़िंदा किया है जिस पर लोगों ने अमल छोड़ दिया था। तखरीज दारदावा, सही मुस्लिम अल-हुदूद 6 1700, सनन इब्न माजा अल-अहकाम 10 2327, अल-हुदूद 10 2558, तहफ़ा अल-अशराफ़ 1771, वक़द आख़िर जा मसनद अहमद 4/28 करोड़ 62,90,300, सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब यहूदियों को रजम करने का बयान, हदीस नंबर 4448। तर्जुमा। बरा बिन आज़ कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से एक यहूदी गुजारा गया जिसके मुंह पर स्याही मिली गई थी। उसे कोड़े मारे गए थे। तो आपने इन्हें बुलाया और पूछा, क्या तौरात में तुम ज़ानी की यही हद पाते हो?
लोगों ने कहा, जी हाँ। फिर आपने उनके उलमा में से एक शख्स को बुलाया और इससे फरमाया, हम तुमसे इस अल्लाह का जिसने तौरात नाज़िल की है वासिता देकर पूछते हैं, बताओ क्या तुम अपनी किताब में जानी की यही हद पाते हो? इसने अल्लाह का नाम लेकर कहा, नहीं, और अगर आप मुझे इतनी बड़ी कसम ना देते तो मैं आपको हरगिज़ ना बताता। हमारी किताब में जानी की हद रजम है, लेकिन जब हमारे मुअज़्ज़ज़ और शरीफ लोगों में इसका कसरत से रिवाज हो गया तो जब हम किसी मुअज़्ज़ज़ शख्स को इस जुर्म में पकड़ते थे तो उसे छोड़ देते थे, और अगर किसी कमज़ोर को पकड़ते तो इस पर हद कायम करते थे। फिर हमने कहा, आओ हम तुम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हो जाएं कि उसे शरीफ और कम हैसियत दोनों पर जारी करेंगे। तो हमने मुँह काला करने और कोड़े लगाने पर इत्तिफ़ाक़ कर ली और रजम को छोड़ दिया। ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, मैं पहला वो शख्स हूँ जिसने तेरे हुक्म को ज़िंदा किया है, जबकि इन लोगों ने उसे ख़त्म कर दी था। फिर आपने इसे रजम का हुक्म दिया, चुनाचा वो रजम कर दी गया। इस पर अल्लाह ने ये आयत या आयहा अल रसूल यहज़नक अलज़ीम यसारून फ़ी अलकुफ़र से यक़ुलून नावतीयतम हज़ा फ़ख़ज़ू वन लम तुतवा फ़ाहज़रवा ए रसूल। आप उन लोगों के पीछे ना कुर्रिए जो कफर में सबक़त कर रहे हैं, ख्वाह वो उन मुनाफ़िकों में से हों जो ज़बानी तो ईमान का दावा करते हैं, लेकिन हकीकतन उनके दिल में ईमान नहीं। और यहूदियों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत बातें सुनने के आदी हैं, और उन लोगों के जासूस हैं जो अब तक आपके पास नहीं आए। वो कलमात के असली मौका को छोड़कर इन्हें मुतगिर कर दी करते हैं, कहते हैं कि अगर तुम यही हुक्म दे जाओ तो कबूल करना, और ये हुक्म दे जाओ तो अलग थलग रहना। सूरत अल-माइदा 41 तक। और वमन लम यहिक्म बमा अनज़ल अल्लाह फ़अउलैका हम अज़्ज़ालिमून। हमने तौरात नाज़िल फरमाई जिसमें हिदायत व नूर है। यहूदियों में इस तौरात के साथ अल्लाह ताला के मानने वाले नबिया अलैहिमुस्सलाम और अहल अल्लाह और उलमा फ़ैसला करते थे क्योंकि इन्हें अल्लाह की इस किताब की हिफाजत का हुक्म दिया गया था, और इस पर इकरारी गवाह थे। अब चाहे कि लोगों से ना डरो और सिर्फ मेरा डर रखो, मेरी आयतों को थोड़े थोड़े मूल पर ना बेचो। जो लोग अल्लाह की उतारी हुई वही के साथ फैसले ना करें वो पूरे और पुख्ता काफिर हैं। सूरत अल-माइदा 44 तक। और वमन लम यहिक्म बमा अनज़ल अल्लाह फ़अउलैका हम अज़्ज़ालिमून। और हमने यहूदियों के ज़िम्मा तौरात में ये बात मुकर्रर कर दी थी कि जान के बदले जान, और आँख के बदले आँख, और नाक के बदले नाक, और कान के बदले कान, और दंत के बदले दंत, और ख़ास ज़ख्मों का भी बदला है। फिर जो शख्स इसको मुआफ़ कर दे तो वो इसके लिए कफ़ारा है, और जो अल्लाह के नाज़िल किए हुए मुताबिक हुक्म ना करें वही लोग ज़ालिम हैं। सूरत अल-माइदा 45 तक। यहूद के मुताल्लिक़ उतारी नीज़ वमन लम यहिक्म बमा अनज़ल अल्लाह फ़अउलैका हम अल-फ़ासिक़ून। और इंजील वालों को भी चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो कुछ इंजील में नाज़िल फरमाया है उसी के मुताबिक हुक्म करें, और जो अल्लाह ताला के नाज़िल करदा से ही हुक्म ना करें वो बदकार फ़ासिक़ हैं। सूरत अल-माइदा 47 तक उतारी। ये सारी आयतें काफिरों के मुताल्लिक़ नाज़िल हुई हैं। तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ़ 1771 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान। बाब यहूदियों को रजम करने का बयान। हदीस नंबर 4449। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि यहूद के कुछ लोग आए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बल्ला कर क़िफ़ेक ले गए। आप उनके पास भी तलमदारिस मदरसा में आए तो वो कहने लगे, अबुल क़ासिम, हम में से एक शख्स ने एक औरत से ज़िना कर ली है, आप उनका फ़ैसला कर दीजिए। इन लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक गाँव तकिया लगाया, आप इस पर टेक लगा कर बैठे। फिर आपने फरमाया, मेरे पास तौरात लाओ। चुनाचा वो लाई गई। आपने अपने नीचे से गाँव तकिया निकाला और तौरात को इस पर रखा और फरमाया, मैं तुझ पर ईमान लाया और उस नबी पर जिस पर अल्लाह ने तुझे नाज़िल किया है। फिर आपने फरमाया, जो तुम में सबसे बड़ा आलम हो उसे बुलाओ। चुनाचा एक नौजवान को बल्ला कर लाया गया। आगे वाक़या रजम का उसी तरह जिक्र है जैसे मालिक की रिवायत में है जिसे इन्होंने नाफा से रिवायत किया है। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 6730 हुस्न। वज़ाहत 1 मदीना में एक वादी का नाम है। सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान। बाब यहूदियों को रजम करने का बयान। हदीस नंबर 4450। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि यहूद के एक मर्द और एक औरत ने ज़िना किया तो इनमें से बाज़ से कहने लगे, हम सब इस नबी के पास चलें क्योंकि वो तख़फ़ीफ़ व आसानी के लिए भेजा गया है। अगर उसने रजम के अलावा कोई और फ़तवी दिया तो हम उसे मान लेंगे और उसे अल्लाह के सामने दलील बनाएंगे। हम कहेंगे कि ये तेरे नबियों में से एक नबी का फ़तवी है। चुनाचा वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आप मस्जिद नबवी में अपने सहाबा में बैठे हुए थे और पूछने लगे, आप इस मर्द और औरत के मुताल्लिक़ क्या कहते हैं जिसने ज़िना किया हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कोई जवाब नहीं दिया जब तक कि आप उनके मदरसा में नहीं आ गए। फिर मदरसा के दरवाज़े पर खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
मैं तुमसे इस अल्लाह का वास्ता देकर पूछता हूँ जिसने मूसा पर तौरात नाज़िल की है, बताओ तुम तौरात में उस शख्स का क्या हुक्म पाते हो जो शादीशुदा होकर ज़िना करे। लोगों ने कहा, इसका मुंह काला किया जाएगा, उसे गधे पर बिठाकर फराया जाएगा और कोड़े लगाए जाएंगे। तजबी ये है कि मर्द और औरत को गधे पर इस तरह सवार किया जाए कि इनकी गद्दी एक दूसरे के मुकाबिल में हो और इन्हें फराया जाए। उनमें का एक नौजवान चुप रहा, तो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खामोश देखा तो इससे सख्त कसम दिलाकर पूछा, तो उसने अल्लाह का नाम लेकर कहा, जब आपने हमें कसम दिलाई है तो सही यही है कि तौरात में ऐसे शख्स का हुक्म रजम है। ये सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर कब से तुम लोगों ने अल्लाह के इस हुक्म को छोड़ रखा है? तो उसने बताया, हमारे बादशाह में एक बादशाह के किसी रिश्तेदार ने जिना किया तो उसने उसे रजम नहीं किया। फिर एक आम शख्स ने जिना किया तो बादशाह ने उसे रजम करना चाहा तो इसके कौम के लोग आरे आ गए और कहने लगे, हमारे आदमी को उस वक्त तक रजम नहीं किया जा सकता जब तक कि आप अपने आदमी को लाकर रजम ना कर दें। चुनाचा इस सज़ा पर लोगों ने आपस में मुसालहत कर ली तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो वही फैसला करूंगा जो तौरात में है। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को रजम करने का हुक्म दिया तो इन्हें रजम कर दी गया। ज़हरी कहते हैं, हमें ये बात मालूम हुई है कि आयत करीमा ना आनज़लना अल्तरात फ़हा हदी व नूरी हिक्म बहा अनबी व नज़ीन असलमु, हमने तौरात नाज़िल किया जिसमें हिदायत और नूर है। अल्लाह के मानने वाले अनबिया किराम उसी से फ़ैसला करते थे। अल-माइदा 44 इन्हीं के बारे में उतरी है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन्हीं में से थे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद अंजर हदीस 488 तहफ़ा अल-अशराफ 15492 ज़ईफ़ सनद में मुबहम रावी है। सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब इब्न सैयद का बयान, हदीस नंबर 4451। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि यहूद के एक मर्द और एक औरत ने जिना किया। वो दोनों शादीशुदा थे। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए तो तौरात में रजम का हुक्म तहरीर था, लेकिन इन्होंने उसे छोड़े रखा था और इसके बदला तजबी को इख्तियार कर ली था। तारकुल मिली हुई रस्सी से उसे 100 बार मारा जाता, उसे गधे पर सवार किया जाता और इसका चेहरा गधे के पछाड़ी की तरफ होता। तो उनके उलमा में से कुछ आलम इकट्ठा हुए। इन लोगों ने कुछ लोगों को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा और कहा, जाकर उनसे जिना की हद के मुताल्लिक पूछो। फिर इन्होंने पूरी हदीस बयान की। इसमें है, चूँकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर नहीं थे कि आप इनके दरमियान फैसला करें, इसीलिए आपको इस सिलसिला में इख्तियार दिया गया और फरमाया गया, फ़ान जाऊक फ़ाहकम बेनहमा व अर्ज़नहम, अगर वो तुम्हारे पास आएँ तो तुम्हें इख्तियार है, चाहो तो इनके दरमियान फैसला कर दो और चाहो तो टाल दो। सूरत अल-माइदा 42। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद अंजर हदीस 488 तहफ़ा अल-अशराफ 15492 ज़ईफ़ सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब यहूदियों को रजम करने का बयान, हदीस नंबर 4452। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि यहूद अपने में से एक मर्द और एक औरत को लेकर आए। इन दोनों ने जिना किया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो ऐसे शख्सों को जो तुम्हारे सबसे बड़े आलम हों लेकर मेरे पास आओ। तो वो लोग सूरी के दोनों लड़कों को लेकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का वास्ता देकर इन दोनों से पूछा, तुम तौरात में इन दोनों का हुक्म किया पाते हो? इन दोनों ने कहा, हम तौरात में यही पाते हैं कि जब 4 गवाह गवाही दे दें कि इन्होंने मर्द के जिक्र को औरत के फर्ज में ऐसे ही देखा है जैसे सिलाई सरमादानी में, तो वो रजम कर दिए जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तो फिर इन्हें रजम करने से कौन सी चीज़ रोक रही है? इन्होंने कहा, हमारी सल्तनत तो रही नहीं, इसलिए अब हमें कत्ल अच्छा नहीं लगता। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाहों को बुलाया। वो 4 गवाह लेकर आए। इन्होंने गवाही दी कि इन्होंने मर्द के जिक्र को औरत की फर्ज में ऐसे ही देखा है जैसे सिलाई सरमादानी में। चुनाचा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को रजम करने का हुक्म दे दिया। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-अहकाम 2328 तहफ़ा अल-अशराफ 2346 वक़द आखरजा मसनद अहमद 3/387 सही मुस्लिम अल-हुदूद 6 2374 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब इब्न सैयद का बयान, हदीस नंबर 4453। तर्जुमा इब्राहीम और शबी से रिवायत है। वो दोनों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत करते हैं, लेकिन इसमें रावी ने ये जिक्र नहीं किया है कि आपने गवाहों को बुलाया और इन्होंने गवाही दी। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 2346 18402 18871 सही साबिका हदीस से तक़वियत पाकर ये हदीस सही है, वरना ये मरसल है और मरसल ज़ईफ़ की अक़साम से है, इसलिए कि इब्राहीम नख़ी और आमिर बिन शराहील शबी ताबई हैं।
सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब यहूदियों को रजम करने का बयान। हदीस नंबर 4454। तर्जुमा, इस सनद से भी शुभी से उसी जैसी हदीस मरूए है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 2346, 18871, 18402। सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब यहूदियों को रजम करने का बयान। हदीस नंबर 4455। तर्जुमा, जाबिर बिन अब्दुल्लाह को कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद के एक मर्द और एक औरत को जिन्होंने ज़िना किया था रजम किया। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-हुदूद 1701 तहफ़ा अल अशराफ 2814 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/3,21,386 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब मुहर्रम से ज़िना करने का बयान। हदीस नंबर 4455। तर्जुमा, बरा बिन आज़ कहते हैं कि मैं अपने एक गुमशुदा ऊँट को ढूंढ रहा था कि उसी दौरान कुछ सवार आए, उनके साथ एक झंडा था, तो देहाती लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे क़ुर्बत की वजह से मेरे इर्द गिर्द घूमने लगे। इतने में वो एक क़बा के पास आए और इसमें से एक शख्स को निकाला और इसकी गर्दन मार दी, तो मैंने उसके मुताल्लिक़ उनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि इसने अपने बाप की बीवी से शादी कर रखी थी। तखरीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अल-अहकाम 25 1362, सनन अल-नसाई अल-निका 58 3333, सनन इब्न माजा अल-हुदूद 35 2607 तहफ़ा अल-अशराफ 15534 1766 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/29 करोड़ 22,95,297 सनन अल-दारमी अल-निका 43 2285 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान। हदीस नंबर 4456। तर्जुमा, मैं अपने एक गुमशुदा ऊँट को ढूंढ रहा था कि उसी दौरान कुछ सवार आए, उनके साथ एक झंडा था, तो देहाती लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे क़ुर्बत की वजह से मेरे इर्द गिर्द घूमने लगे। इतने में वो एक क़बा के पास आए और इसमें से एक शख्स को निकाला और इसकी गर्दन मार दी, तो मैंने उसके मुताल्लिक़ उनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि इसने अपने बाप की बीवी से शादी कर रखी थी। सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब मुहर्रम से ज़िना करने का बयान। हदीस नंबर 4457। तर्जुमा, बरा बिन आज़ कहते हैं कि मैं अपने चचा से मिला, उनके साथ एक झंडा था, मैंने उनसे पूछा कहने का इरादा है। कहा, मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आदमी की तरफ भेजा है जिसने अपने बाप की बीवी से शादी कर रखी है, और हुक्म दिया है कि मैं इसकी गर्दन मार दूँ और इसका माल ले लूँ। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 15534 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब मर्द अपनी बीवी की बानदी से ज़िना करे तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 4458। तर्जुमा, हबीब बिन सालिम से रिवायत है कि अबदाल रहमान बिन हुनन नामी एक शख्स ने अपनी बीवी की लौंडी से सोहबत कर ली। मुआमला कूफा के अमीर नोमान बिन बशीर के पास लाया गया, तो इन्होंने कहा, मैं बिल्कुल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसला के मुताबिक तुम्हारा फ़ैसला करूँगा। अगर तुम्हारी बीवी ने उसे तुम्हारे लिए हलाल कर दी था तो तुम्हें 100 कोड़े मारूंगा, और अगर उसे तुम्हारे लिए हलाल नहीं किया था तो मैं तुम्हें रजम करूँगा। फिर पता चला कि उसकी बीवी ने इसके लिए इस लौंडी को हलाल कर दी था, तो आपने इसे 100 कोड़े मारे। क़तादा कहते हैं, मैंने हबीब बिन सालिम को लिखा तो इन्होंने ये हदीस मुझे लिख भेजी। तखरीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अल-हुदूद 21 1451, सनन अल-नसाई अल-निका 70 3362, सनन इब्न माजा अल-हुदूद 8 2551 तहफ़ा अल-अशराफ 11613 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/27 करोड़ 22,76,277 दी अल-हुदूद 20 2374 ज़ईफ़। हबीब बिन सालिम के बारे में बहुत कलाम है और उनका नोमान बिन बशीर से समा साबित नहीं है। सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब मर्द अपनी बीवी की बानदी से ज़िना करे तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 4459। तर्जुमा, नोमान बिन बशीर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के बारे में फरमाया जो अपनी बीवी की लौंडी से जिमा करता हो, अगर उसकी बीवी ने इसके लिए लौंडी को हलाल कर दी हो तो उसे 100 कोड़े मारे जाएं, और अगर हलाल ना किया हो तो मैं इसे रजम करूँगा। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 11613 ज़ईफ़ सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब मर्द अपनी बीवी की बानदी से ज़िना करे तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 4460। तर्जुमा,
सलमा बिन मुहब्बक से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के मुताल्लिक जिसने अपनी बीवी की लौंडी से सोबत कर ली थी फैसला किया कि अगर उसने जिब्रा जिमा किया है तो लौंडी आज़ाद है और इसकी मालिका को उसे वैसे ही लौंडी देनी होगी, और अगर लौंडी ने खुशी से इसकी मान ली है तो वो इसकी हो जाएगी और उसे लौंडी की मालिका को वैसे ही लौंडी देनी होगी। एक तखरीज दारदावा सनन अलनसाई अलनिका 70 3365 सनन इब्न माजा अलहुदूद 8 2552 तहफ़ा अल-अशराफ 4559 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/476 5/6 ज़ईफ़ क़ितादा और हुस्न बसरी मदलस रावी हैं और रिवायत अनैना से है। वज़ाहत 1 ख़ताबी रा कहते हैं मैंने किसी फ़क़ीह को ना पाया जिसने उस हदीस के मुताबिक फ़तवी दिया हो, शायद ये हदीस मनसूख हो। सनन अबू दाऊद किताब सज़ाओं का बयान बाब मर्द अपनी बीवी की बानदी से ज़िना करे तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 4461 तर्जुमा सलमा बिन मुहब्बक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी जैसी हदीस रिवायत करते हैं, मगर इसमें है कि अगर इसने उसकी बात बखुशी मान ली हो तो वो लौंडी और उसी जैसी एक और लौंडी खावनद के माल से इसकी मालिकन को दिलाई जाएगी। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 4559 ज़ईफ़ सनन अबू दाऊद किताब सज़ाओं का बयान बाब कौम का अमल करने वाले की सज़ा। हदीस नंबर 4462 तर्जुमा अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे कौम लूत का अमल गुलाम बाजी करते हुए पाओ तो करने वाले और जिसके साथ किया गया है दोनों को कत्ल कर दो। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलहुदूद 24 1456 सनन इब्न माजा अलहुदूद 12 2561 तहफ़ा अल-अशराफ 6176 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/269,300 हुस्न सही सनन अबू दाऊद किताब सज़ाओं का बयान बाब कौम लूत का अमल करने वाले की सज़ा। हदीस नंबर 4463 तर्जुमा अब्दुल्ला बिन अब्बास से एक मुबारे के बारे में जो गुलाम बाजी में पकड़ा जाए मरुए है कि इसे संसार कर दी जाएगा। अबू दाऊद कहते हैं आसिम वाली रिवायत इमरू बिन नबी इमरू वाली रिवायत की तज़ईफ़ करती है। एक तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही अल-असनाद वज़ाहत 1 यानी ऊपर की हदीस 4462 अबू दाऊद का यह कौल गालिबन गलती से यहाँ दर्ज हो गया है। हदीस नंबर 4465 के बाद भी यह कौल दर्ज है और वही इसकी असल जगह है। सनन अबू दाऊद किताब सज़ाओं का बयान बाब जो जानवर से बदकारी करे। हदीस नंबर 4464 तर्जुमा अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी जानवर से जिमा करे उसे कत्ल कर दो और उसके साथ इस जानवर को भी कत्ल कर दो। अकरमा कहते हैं मैंने इब्न अब्बास से पूछा, इस चौपाया का क्या जुर्म है? तो इन्होंने कहा, मैं ये समझता हूँ कि आपने ये सिर्फ इस वजह से फरमाया कि ऐसे जानवर के गोश्त खाने को आपने बुरा जाना। अबू दाऊद कहते हैं ये हदीस कभी नहीं है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4462 तहफ़ा अल-अशराफ 6176 हुस्न सही सनन अबू दाऊद किताब सज़ाओं का बयान बाब जो जानवर से बदकारी करे। हदीस नंबर 4465 तर्जुमा अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि जो चौपाए से जिमा करे इस पर हद नहीं है। अबू दाऊद कहते हैं उसी तरह अता ने कहा है। और हुक्म कहते हैं मेरी राय ये है कि इसे कोड़े मारे जाएं, लेकिन इतने कोड़े जो हद से कम हों। और हुस्न कहते हैं वो जानी ही के दर्जा में है, यानी इसकी वही सज़ा होगी जो जानी की है। अबू दाऊद कहते हैं आसिम की हदीस इमरू बिन नबी इमरू की हदीस की तज़ईफ़ कर रही है। एक तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलहुदूद 23 1455 अंजर हदीस रकम 4462 तहफ़ा अल-अशराफ 6176 हुस्न वज़ाहत 1 मुलाहज़ा हो हदीस नंबर 4462 सनन अबू दाऊद किताब सज़ाओं का बयान बाब जो जानवर से बदकारी करे। हदीस नंबर 4466 तर्जुमा सहल बिन साद से रिवायत है कि एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर ये इतराफ़ किया कि उसने एक औरत से जिसका उसने नाम लिया ज़िना किया है, तो आपने इस औरत को बुलवाया और उससे उस बारे में पूछा। उसने इनकार किया तो आपने हद में सिर्फ मर्द को कोड़े मारे और औरत को छोड़ दिया। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4437 तहफ़ा अल-अशराफ 4705 सही सनन अबू दाऊद किताब सज़ाओं का बयान बाब जो जानवर से बदकारी करे। हदीस नंबर 4467 तर्जुमा
अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि कबीला बकर बिन लीस के एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर 4 बार इकरार किया कि उसने एक औरत से जिना किया है, तो आपने इसे 100 कोड़े लगाए। वो कुंवारा था। फिर उससे औरत के खिलाफ गवाही तलब की तो औरत ने कहा, कसम अल्लाह की वो झूठा है, अल्लाह के रसूल। तो इस पर आपने बुहतान के भी उसी कोड़े लगाए। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 5664 मुनकर सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान। बाब कोई शख्स किसी औरत से जिमा के अलावा सारे काम करे फिर गिरफ्तारी से कब्ल तौबा कर ले। हदीस नंबर 4468। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं, एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और अर्ज़ किया, मदीना के आखिरी किनारे की एक औरत से मैं लुत्फ़अंदोज़ हुआ, लेकिन जिमा नहीं किया, तो अब मैं हाजिर हूँ, मेरे ऊपर जो चाहे है कायम कीजिए। उन्होंने कहा, अल्लाह ने तेरी पर्दा पोशी की थी तो खुद भी पर्दा पोशी करता तो बेहतर होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, तो वो शख्स चला गया। फिर इसके पीछे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को भेजा, वो उसे बल्ला कर लाया, तो आपने इस पर यह आयत तिलावत फरमाई, वाक़मल सलात तरफ़ी अल-नहार वज़लिफ़ा मन अल-लील, दिन के दोनों सरों में नमाज कायम करो और रात की कुछ सातों में भी। हूद 114। एक तो उनमें से एक शख्स ने पूछा, अल्लाह के रसूल, क्या ये उसी के लिए ख़ास है या सारे लोगों के लिए है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारे लोगों के लिए है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल्तुबा 2763 तहफ़ा अल-अशराफ 9162 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी मबाक़ियत अल-सलात 4 526 अल-तफ़सीर 4 4687 सनन अल-तिरमिज़ी अल-तफ़सीर 12 3112 सनन इब्न माजा अक़ामत अल-सलात 193 1398 हुस्न सही। वज़ाहत 1 दिन के दोनों सिरे मुराद फ़जर ज़हर और असर की नमाज़ें हैं और रात की सातों से मुराद मग़रिब और इशा की नमाज़ें हैं। सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान। बाब गैर शादी शुदा लौंडी अगर ज़िना करे तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 4469। तर्जुमा। अबू हरीरा और ज़ैद बिन खालिद जहनी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि लौंडी जब ज़िना करे और वो शादी शुदा ना हो तो इसका क्या हुक्म है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो ज़िना करे तो उसे कोड़े लगाओ, फिर अगर वो ज़िना करे तो उसे फिर कोड़े लगाओ, फिर अगर वो ज़िना करे तो उसे फिर कोड़े लगाओ, फिर अगर वो ज़िना करे तो उसे बेच दो, गो एक रस्सी ही के एवज़ में हो। इब्न शहाब ज़हरी कहते हैं, मुझे अच्छी तरह मालूम नहीं कि ये आपने तीसरी बार में फरमाया या चौथी बार में, और ज़फ़ीर के मानी रस्सी के हैं। तखरीज दारदावा फ़े अल-हुदूद 22 6837 वाओ 6838 सही मुस्लिम अल-हुदूद 6 1703 सनन इब्न माजा अल-हुदूद 14 2565 तहफ़ा अल-अशराफ 3756 वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी अल-हुदूद 13 1433 मौता इमाम मालिक अल-हुदूद 3 14 दी अल-हुदूद 18 2371 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान। बाब गैर शादी शुदा लौंडी अगर ज़िना करे तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 4470। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी की लौंडी ज़िना करे तो इस पर हद कायम करना चाहिए, ये नहीं कि उसे डानिक डपट कर छोड़ दे, ऐसा वो 3 बार करे, फिर अगर वो चौथी बार भी ज़िना करे तो चाहे कि एक रस्सी के एवज़ या बाल की रस्सी के एवज़ उसे बेच दे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-हुदूद 6 1703 अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 12985 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/376 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान। बाब गैर शादी शुदा लौंडी अगर ज़िना करे तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 4471। तर्जुमा। इस सनद से भी अबू हरीरा से यही हदीस मरफ़ूआ मरूए है। इसमें है कि हर बार उसे अल्लाह की किताब के मुवाफ़िक़ यानी 50 कोड़े मारे, एक और सिर्फ डानिक डपट कर न छोड़ दे या हद लगाने के बाद फिर न डांटे, और चौथी बार में फरमाया, अगर वो फिर ज़िना करे तो फिर उसे अल्लाह की किताब के मुवाफ़िक़ हद लगाए, फिर चाहे कि उसे बेच दे, वो बाल की एक रस्सी ही के बदले क्यों ना हो। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4469 तहफ़ा अल-अशराफ 14319 सही। वज़ाहत 1 क्योंकि लौंडी की हद आज़ाद औरत के निस्फ़ है। सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान। बाब मरीज़ पर हद जारी करने का बयान। हदीस नंबर 4472। तर्जुमा।
अबू अमामा असाद बिन सहल बिन हनीफ अंसारी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ अंसारी सहाबा ने इन्हें बताया कि अंसारियों में का एक आदमी बीमार हुआ, वो इतना कमज़ोर हो गया कि सिर्फ हड्डी और चमड़ा बाकी रह गया। उसके पास इन्हीं में से किसी की एक लौंडी आई तो वो उसे पसंद आ गई और वो इससे जिमा कर बैठा। फिर जब इसके कौम के लोग इसकी इयादत करने आए तो इन्हें इसकी खबर दी और कहा, मेरे मुताल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछो, क्योंकि मैंने एक लौंडी से सोबत कर ली है जो मेरे पास आई थी। चुनाचा इन्होंने ये वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया और कहा, हमने तो इतना बीमार और नातमम किसी को नहीं देखा जितना वो है। अगर हम इसे लेकर आपके पास आएं तो इसकी हड्डियां जुदा हो जाएं। वो सिर्फ हड्डी और चमड़े का ढांचा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि दरख्त की 100 टहनियां लें और इससे उसे एक बार मार दें। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 15528 वक़द आखर जा सनन इब्न माजा अल हुदूद 18-2574 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब मरीज़ पर हद जारी करने का बयान। हदीस नंबर 4473। तर्जुमा। अली कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल बीत में से किसी की लौंडी ने हरामकारी कर ली तो आपने फरमाया, अली जाओ और इस पर हद कायम करो। मैं गया तो किया देखता हूँ कि उसका खून बह चला जा रहा है, रुकता ही नहीं। ये देखकर मैं आपके पास वापस आ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली किया हद लगा कर आ गए? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं इसके पास आया देखा तो इसका खून बह रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा बंद होने तक रुके रहो, जब बंद हो जाए तो उसे ज़रूर हद लगाओ और हदों को अपने गुलामों और लोंडियों पर भी कायम किया करो। अबू दाऊद कहते हैं, उसी तरह अबुलहूस ने अब्दुल्ला से रिवायत किया है और उसे शोबा ने भी अब्दुल्ली से रिवायत किया है। इसमें है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे हद ना लगाना जब तक वो बच्चा जिन ना दे, लेकिन पहली रिवायत ज़्यादा सही है। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 10283 वक़द आखर जा सही मुस्लिम अल हुदूद 7-1705 सनन अल तरमज़ी अल हुदूद 13-1441 मसनद अहमद 1/89 95 अरब 13,51,36,145 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब झूठी तहमत लगाने वाले की हद का बयान। हदीस नंबर 4474। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि जब मेरी बरात की आयतें नाज़िल हुईं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हुए, आपने इसका जिक्र किया और कुरान की उन आयतों की तिलावत की। फिर जब मिंबर पर से उतरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मर्दों और एक औरत के सिलसिले में हुक्म दिया तो उन पर हद जारी किया गया। तखरीज दारदावा सनन अल तरमज़ी तफसीर अल-नूर 25 3181 सनन इब्न माजा अल हुदूद 2567 तहफ़ा अल अशराफ 17898 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/286 6/35 61 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब झूठी तहमत लगाने वाले की हद का बयान। हदीस नंबर 4475। तर्जुमा। इस सनद से भी मोहम्मद बिन इसहाक़ से यही हदीस मरूई है। इसमें इन्होंने आयशा का जिक्र नहीं किया है। इसमें है, आपने 2 मर्दों और एक औरत को जिन्होंने बुरी बात मुंह से निकाली थी कोड़े लगाने का हुक्म दिया। वो हस्सान बिन साबित और मसता बन असासा थे। नफील कहते हैं और लोग कहते हैं कि औरत हमना बिन जहश थीं। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 17898 हुस्न साबिक़ा हदीस से तक़वियत पाकर ये हदीस हुस्न है सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब शराब पीने की हद का बयान। हदीस नंबर 4476। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब के हद की तायीन नहीं फरमाई। इब्न अब्बास कहते हैं कि एक शख्स ने शराब पी और बदमस्त होकर झूमते हुए रास्ते में लोगों को चलते मिला तो उसे पकड़कर वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए। जब वो अब्बास के घर के सामने हुआ तो छुड़ा कर भागा और अब्बास के मकान में जा घुसा और उनसे चमट गया। फिर ये किस्सा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया गया तो आप हंसे और सिर्फ इतना फरमाया, किया उसने ऐसा किया है, आपने इसके बारे में कोई और हुक्म नहीं दिया। अबू दाऊद कहते हैं, हुस्न बिन अली की इस हदीस की रिवायत में अहल मदीना मुनफरिद हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 6212 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/322 ज़ईफ़ सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब शराब पीने की हद का बयान। हदीस नंबर 4477।
तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया जिसने शराब पी रखी थी, तो आपने फरमाया, उसे मारो। अबू हरीरा कहते हैं, तो हम में से किसी ने हाथ से, किसी ने जूते से और किसी ने कपड़े से उसे मारा। फिर जब फारिग हुए तो किसी ने कहा, अल्लाह तुझे रसूल करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा ना कहो, इसके खिलाफ शैतान की मदद ना करो। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-हुदूद 46777 पहुँच 6781 तहफ़ा अल-अशराफ 14999 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/2,99,300 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब शराब पीने की हद का बयान। हदीस नंबर 4478। तर्जुमा। इब्न लहाद से उसी सनद से उसी मफ़हूम की रिवायत आई है। इसमें है कि इसे मार चिकने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से फरमाया, तुम लोग उसे ज़बानी आर दिलाओ। तो लोग उसकी तरफ ये कहते हुए मुतवज्जह हुए, ना तो अल्लाह से डरा, ना इससे खौफ खाया, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर्माया। फिर लोगों ने उसे छोड़ दिया। और उसके आखिर में है, लेकिन यूँ कहो, ए अल्लाह इसको बख्श दे, इस पर रहम फरमा। कुछ लोगों ने इस सयाक़ में कुछ कमी बेशी की है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 14999 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब शराब पीने की हद का बयान। हदीस नंबर 4479। तर्जुमा। अनस बिन मालिक से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब पीने पर खजूर की टहनियों और जूतों से मारा, और अबू बकर ने 40 कोड़े लगाए। फिर जब उम्र खलीफा हुए तो आपने लोगों को बुलाया और उनसे कहा, लोग गाँव से करीब हो गए हैं। और मसद्दद की रिवायत में है, बस्तियों और गाँव से करीब हो गए हैं, यानी शराब ज़्यादा पीने लगे हैं। तो अब शराब की हद के बारे में तुम्हारी क्या राय है? तो अबदाल रहमान बिन औफ ने इनसे कहा, हमारी राय यह है कि सबसे हल्की जो हद है वही आप इसमें मुकर्रर कर दें। चुनाचा उसी कोड़े मारने का हुक्म हुआ, क्योंकि सबसे हल्की हद यही हद क़ज़फ़ थी। अबू दाऊद कहते हैं, उसे इब्न नबी अरूबा ने क़तादा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफ़ूआ रिवायत किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की टहनियों और जूतों से 40 मार मारी। और इसे शोबा ने क़तादा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है कि आपने खजूर की 2 टहनियों से 40 के करीब मार मारी। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-हुदूद 2 6773 सही मुस्लिम अल-हुदूद 8 1706 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-हुदूद 14 1443 सनन इब्न माजा अल-हुदूद 16 2570 तहफ़ा अल-अशराफ 1352 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/1,15,180 सनन अल-दारमी अल-हुदूद 9 2357 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब शराब पीने की हद का बयान। हदीस नंबर 4480। तर्जुमा। हज़ीम बिन मनज़र रक़ाशी अबू सासन कहते हैं कि मी उस्मान बिन अफ़ान के पास मौजूद था कि वलीद बिन उक़बा को उनके पास लाया गया, और हमरान और एक और शख्स ने इसके खिलाफ गवाही दी। उनमें से एक ने गवाही दी कि उसने शराब पी है, और दूसरे ने गवाही दी कि मैंने इसे शराब कै करते देखा है। तो उस्मान ने कहा, जब तक पिएगा नहीं कै नहीं कर सकता। फिर इन्होंने अली से कहा, तुम इस पर हक़ कायम करो। तो अली ने हुस्न से कहा, तुम इस पर हक़ कायम करो। तो हुस्न ने कहा, जो खिलाफत की आसानियों और खैरात का ज़िम्मेदार रहा है वही इसकी सख्तियों और बुराइयों का भी ज़िम्मेदार है। फिर अली ने अब्दुल्लाह बिन जाफ़र से कहा, तुम इस पर हक़ कायम करो। तो इन्होंने कोड़ा लेकर उसे मारना शुरू किया, और अली गिनने लगे। तो जब 40 कोड़े हुए तो अली ने कहा, बस काफ़ी है, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 कोड़े ही मारे हैं। और मेरा ख्याल है इन्होंने ये भी कहा कि अबू बकर ने भी 40 कोड़े मारे हैं, और उन्होंने उसी और सब सुन्नत है, और ये 40 कोड़े मुझे ज़्यादा पसंद हैं। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-हुदूद 8 1707 सनन इब्न माजा अल-हुदूद 16 2571 तहफ़ा अल-अशराफ 1352 10,080 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अल-हुदूद 4 6773 मसनद अहमद 1/8,21,40,144 सनन अल-दारमी अल-हुदूद 9 2358 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब शराब पीने की हद का बयान। हदीस नंबर 4481। तर्जुमा। अली कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर ने शराब में 40 कोड़े ही मारे, और उन्होंने उसी कोड़े पूरे किए, और ये सब सुन्नत है। अबू दाऊद कहते हैं, असमी कहते हैं, मन तौली कारहा बिल शदीदहा मन तौली हनहा के मानी ये हैं, जो खिलाफत की आसानियों का ज़िम्मेदार रहा है उसी को इसकी दुश्वारियों का ज़िम्मेदार रहना चाहिए।
अबू दाऊद कहते हैं ये अपनी कौम के सरदार थे यानी हज़ीम बिन मनज़र अबू सासान। तखरीज दार दावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 10,080 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान बाब पे दर पे शराब पीने वाला का हुक्म। हदीस नंबर 4482। तर्जुमा मावी बिन अबी सुफियान कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वो शराब पीं तो इन्हीं कोड़े लगाओ, फिर पीं तो फिर कोड़े लगाओ, फिर पीं तो फिर कोड़े लगाओ, फिर पीं तो इन्हीं कत्ल कर दो। तखरीज दार दावा सनन अल तिर्मिज़ी अल हुदूद 15 1444 सनन इब्न माजा अल हुदूद 17 2573 तहफ़ा अल अशराफ 11412 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/95 96,100 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान बाब पे दर पे शराब पीने वाला का हुक्म। हदीस नंबर 4483। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही फरमाया है। इसमें यह है कि मेरा ख्याल है कि 5वीं बार में फरमाया, फिर अगर वो पे तो उसे कत्ल कर दो। अबू दाऊद कहते हैं उसी तरह अबू गतीफ़ की रिवायत में 5वीं बार का जिक्र है। तखरीज दार दावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 7652 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/136 ज़ईफ़ अल असनाद सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान बाब पे दर पे शराब पीने वाला का हुक्म। हदीस नंबर 4484। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शराबी जब नशा से मस्त हो जाए तो उसे कोड़े मारो, फिर अगर नशा से मस्त हो जाए तो उसे फिर कोड़े मारो, फिर अगर नशा से मस्त हो जाए तो उसे फिर कोड़े मारो, और अगर चौथी बार फिर ऐसा ही करे तो उसे कत्ल कर दो। अबू दाऊद कहते हैं उसी तरह उम्र बिन अबी सलमा की रिवायत है जिसे वो अपने वालिद से और अबू सलमा अबू हरीरा से और अबू हरीरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि कोई शराब पे तो उसे कोड़े लगाओ, और अगर चौथी बार फिर वैसे ही करे तो उसे कत्ल कर दो। अबू दाऊद कहते हैं उसी तरह सुहेल की हदीस है जिसे वो अबवसाला से और अबवसाला अबू हरीरा से और अबू हरीरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि अगर वो चौथी दफ़ा पे तो उसे कत्ल कर दो। और उसी तरह इब्न अबी नमे की रिवायत भी है जिसे वो इब्न उम्र से और इब्न उम्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं। और उसी तरह अब्दुल्लाह बिन इमरू और शरीद की मरफू रिवायत भी है, और जदली की रिवायत में है जिसे वो मावी से रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो तीसरी या चौथी बार फिर करे तो उसे कत्ल कर दो। तखरीज दार दावा सनन अंसाई अल अशरिबा 43 5765 सनन इब्न माजा अल हुदूद 17 2572 तहफ़ा अल अशराफ 14948 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/2 खरब उसी अरब 29,15,04,519 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान बाब पे दर पे शराब पीने वाला का हुक्म। हदीस नंबर 4485। तर्जुमा कबीसा बिन ज़ईब कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शराब पे तो उसे कोड़े लगाओ, अगर फिर पे तो फिर कोड़े लगाओ, अगर फिर पे तो फिर कोड़े लगाओ, फिर अगर वो तीसरी या चौथी दफ़ा पे तो उसे कत्ल कर दो। तो एक शख्स लाया गया जिसने शराब पी रखी थी, तो आपने इसे कोड़े लगाए, फिर उसे लाया गया, आपने फिर उसे कोड़े लगाए, फिर उसे लाया गया, तो आपने इसे कोड़े लगाए, फिर लाया गया तो फिर आपने कोड़े ही लगाए, और कत्ल का हुक्म उठा दिया और रुखसत हो गई। सुफियान कहते हैं ज़हरी ने इस हदीस को बयान किया और उनके पास मंसूर बिन मुतमर और मखूल बिन राशिद मौजूद थे, तो इन्होंने इन दोनों से कहा, तुम दोनों अहल इराक़ के लिए ये हदीस यहाँ से तोहफ़े में लेते जाना। अबू दाऊद कहते हैं इस हदीस को शरीद बिन सैयद, शरहबील बिन उस, अब्दुल्लाह बिन इमरू, अब्दुल्लाह बिन उम्र, अबू गतीफ़ कुंदी और अबू सलमा बिन अबदाल रहमन ने अबू हरीरा से रिवायत किया है। तखरीज दार दावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 1911 ज़ईफ़ सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान बाब पे दर पे शराब पीने वाला का हुक्म। हदीस नंबर 4486। तर्जुमा अली कहते हैं कि मैं जिस पर हक़ कायम करूं और वो मर जाए तो मैं इसकी दियत नहीं दूंगा, या मैं इसकी दियत देने वाला नहीं सिवाय शराब पीने वाले के, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब पीने वाले की कोई हद मुकर्रर नहीं की है, ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसे हमने खुद मुकर्रर की है। तखरीज दार दावा सही अल बुखारी अल हुदूद 6778 सही मुस्लिम अल हुदूद 8 1707 सनन इब्न माजा अल हुदूद 16 2569 तहफ़ा अल अशराफ 10,254 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/1,25,130 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान
बाब पे दर पे शराब पीने वाला का हुक्म। हदीस नंबर 4487। तर्जुमा। अबदाल रहमान बिन अज़हिर कहते हैं कि गोया मैं उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहा हूँ, आप कजाओं के दरमियान में खड़े थे, खालिद बिन वलीद का कजावा ढूंढ रहे थे। आप उसी हालत में थे कि इतने में एक शख्स लाया गया जिसने शराब पी रखी थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा, उसे मारो। तो किसी ने जूते से, किसी ने छड़ी से और किसी ने खजूर की टहनी से उसे मारा। इब्न वहब कहते हैं, मैं तख्त के मानी खजूर की टहनी के ही फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन से मिट्टी ली और इसके चेहरे पर डाल दी। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 9685 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/87 8,83,50,351 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान। बाब पे दर पे शराब पीने वाला का हुक्म। हदीस नंबर 4488। तर्जुमा। अबदाल रहमान बिन अज़हिर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शराबी लाया गया और आप हुनन में थे। आपने इसके मुंह पर खाक डाल दी, फिर अपने असहाब को हुक्म दिया तो इन्होंने उसे अपने जूतों से और जो चीज़ें उनके हाथों में थीं उनसे मारा, यहाँ तक कि आप फरमाने लगे, बस करो बस करो। तब लोगों ने उसे छोड़ा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए तो आपके बाद अबू बकर भी शराब की हद में 40 कोड़े मारते रहे। फिर उन्होंने भी अपनी खिलाफत के शुरू में 40 कोड़े ही मारे, फिर खिलाफत के आखिर में इन्होंने उसी कोड़े मारे। फिर उस्मान ने कभी उसी कोड़े और कभी 40 कोड़े मारे। फिर मुआवी ने उसी कोड़ों की तायीन कर दी। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 9685 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान। बाब पे दर पे शराब पीने वाला का हुक्म। हदीस नंबर 4489। तर्जुमा। अबदाल रहमान बिन अज़हिर कहते हैं कि मैंने फ़तह मक्का के दूसरे दिन सुबह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। मैं एक कमसिन लड़का था, लोगों में घुसकर आया जाया करता था। आप खालिद बिन वलीद की क़यामगाह ढूंढ रहे थे कि इतने में एक शराबी लाया गया। आपने इसे मारने का हुक्म दिया तो लोगों के हाथों में जो चीज़ भी थी उसी से इन्होंने उसकी पिटाई की। किसी ने उसे कोड़े से, किसी ने लाठी से, किसी ने जूते से पीटा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुंह पर मिट्टी डाल दी। फिर जब अबू बकर का ज़माना आया तो उनके पास एक शराबी लाया गया तो इन्होंने लोगों से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मार के मुताल्लिक दरियाफ्त किया जिसे आपने मारा था। तो लोगों ने इसका अंदाज़ा लगाया कि ये 40 कोड़े रहे होंगे, तो अबू बकर ने उसकी हद 40 कोड़े मुकर्रर कर दी। फिर जब उम्र का ज़माना आया तो खालिद बिन वलीद ने इन्हें लिखा कि लोग कसरत से शराब पीने लगे हैं और इसकी हद और सज़ा को कोई अहमियत नहीं देते, और लिखा कि लोग आपके पास हैं, इनसे पूछ लें। उस वक्त उनके पास मुहाजिरीन अव्वलीन मौजूद थे। आपने उनसे पूछा तो सबका इस बात पर इत्तिफाक हो गया कि उसी कोड़े मारे जाएं। अली ने कहा, आदमी जब शराब पीता है तो बोहतान बांधता है, इसलिए मेरी राय यह है कि इसकी हद बोहतान की हद कर दी जाए। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4487 तहफ़ा अल अशराफ 9685 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान। बाब मस्जिद में हद जारी करने का बयान। हदीस नंबर 4490। तर्जुमा। हकीम बिन हज़ाम कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में क़सास लेने, अशार पढ़ने और हद कायम करने से मना फरमाया है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद अंजर हदीस रकम 4487 तहफ़ा अल अशराफ 3425 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/434 हुस्न। वज़ाहत सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान। बाब हद में चेहरा पर मारने का बयान। हदीस नंबर 4491। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई किसी को मारे तो चेहरे पर मारने से बचे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 14983 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/24,42,51,434 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान। बाब तज़ीर का बयान। हदीस नंबर 4492। तर्जुमा। अबू बरदा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोड़े 10 से ज़्यादा ना मारे जाएं सिवाय अल्लाह की हुदूद में से किसी हद में एक। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल हुदूद 42 6848 सही मुस्लिम अल हुदूद 9 1708 सनन अल तिर्मिज़ी अल हुदूद 30 1463 सनन इब्न माजा अल हुदूद 32 2601 तहफ़ा अल अशराफ 11720 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/466 4/45 सनन अल दारमी अल हुदूद 11 2360 सही। वज़ाहत। एक तज़ीर ऐसी सज़ा को कहते हैं जो हद से कम हो।
जाबिर बयान करते हैं कि इन्होंने अबू बरदा अंसारी से सुना है, वो कह रहे थे, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, फिर इन्होंने उसी मफ़हूम की हदीस जिक्र की। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 11720 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब तज़ीर का बयान। हदीस नंबर 4493। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई किसी को मारे तो चेहरे पर मारने से बचे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 14983 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/24,42,51,434 सही सनन अबू दाऊद। किताब दियत का बयान, बाब जान के बदला जान। हदीस नंबर 4494। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि करीज़ा और नज़ीर दो यहूदी कबीले थे। नज़ीर करीज़ा से ज़्यादा बाइज़्ज़त थे। जब करीज़ा का कोई आदमी नज़ीर के किसी आदमी को कत्ल कर देता तो उसे इसके बदले कत्ल कर दी जाता, और जब नज़ीर का कोई आदमी करीज़ा के किसी आदमी को कत्ल कर देता तो 100 वसक़ खजूर फ़िदया देकर उसे छुड़ा लिया जाता। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत हुई तो नज़ीर के एक आदमी ने करीज़ा के एक आदमी को कत्ल कर दी, तो इन्होंने मुतालबा किया कि उसे हमारे हवाले करो, हम उसे कत्ल करेंगे। नज़ीर ने कहा, हमारे और तुम्हारे दरमियान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ैसला करेंगे। चुनाचा वो लोग आपके पास आए तो आयत वन हिकमत फ़ाहकम बेनहम बिल्किस्त, अगर तुम इनके दरमियान फ़ैसला करो तो इंसाफ से फ़ैसला करो उतरी, और इंसाफ की बात ये थी कि जान के बदले जान ली जाए। फिर आयत आफ़हकम अलजाहलिया यबगुन किया, ये लोग जाहलियत के फ़ैसला को पसंद करते हैं, नाज़ल हुई। अबू दाऊद कहते हैं, करीज़ा और नज़ीर दोनों हारून अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अलक्सामा 4736 तहफ़ा अल-अशराफ 6109 सही सनन अबू दाऊद। किताब दियत का बयान, बाब बाप या भाई के जुर्म में बेटे को या भाई को नहीं पकड़ा जाएगा। हदीस नंबर 4495। तर्जुमा। अबू रमसा कहते हैं कि मैं अपने वालिद के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। आपने मेरे वालिद से पूछा, ये तुम्हारा बेटा है? मेरे वालिद ने कहा, रब काबा की कसम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सचमुच। इन्होंने कहा, मैं इसकी गवाही देता हूँ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, क्योंकि मैं अपने वालिद के मुशाबह था और मेरे वालिद ने कसम खाई थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, ना ये तुम्हारे जुर्म में पकड़ा जाएगा और ना तुम इसके जुर्म में। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, वला तज़र वाज़रा वज़र, आखिरी कोई जान किसी दूसरी जान का बोझ ना उठाएगी। अली नाम 164 अल-असरा 15 अल-फातिर 18। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4208 तहफ़ा अल-अशराफ 12037 सही सनन अबू दाऊद। किताब दियत का बयान, बाब हाकिम अगर साहब हक़ को खून मुआफ़ करने का हुक्म दे तो किया है। हदीस नंबर 4496। तर्जुमा। अबू शरीफ ख़ज़ाई से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को अपने किसी रिश्तेदार के कत्ल होने या ज़ख्मी होने की तकलीफ़ पहुंची हो, उसे तीन में से एक चीज़ का इख्तियार होगा, या तो क़सास ले ले, या मुआफ़ कर दे, या दियत ले ले। अगर वो इनके अलावा कोई चौथी बात करना चाहे तो इसका हाथ पकड़ लो, और जिसने उन इख्तियारात में ज़ियादती की तो उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलदियत 3 2623 तहफ़ा अल-अशराफ 12059 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/31 सनन अलदारमी अलदियत 1 2396 ज़ईफ़ सनन अबू दाऊद। किताब दियत का बयान, बाब हाकिम अगर साहब हक़ को खून मुआफ़ करने का हुक्म दे तो किया है। हदीस नंबर 4497। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि जब भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई ऐसा मुक़द्दमा लाया जाता जिसमें क़सास लाजिम होता तो मैंने आपको यही देखा कि पहले आप इसमें मुआफ़ कर देने का हुक्म देते। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अलक्सामा 23 4787 4788 सनन इब्न माजा अलदियत 35 2692 तहफ़ा अल-अशराफ 1095 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/2,13,252 सही सनन अबू दाऊद। किताब दियत का बयान, बाब हाकिम अगर साहब हक़ को खून मुआफ़ करने का हुक्म दे तो किया है। हदीस नंबर 4498। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स कत्ल कर दी गया तो ये मुक़द्दमा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में पेश किया गया। आपने इस कातिल को मक़तूल के वारिस के हवाले कर दी। कातिल कहने लगा, अल्लाह के रसूल,
अल्लाह की कसम, मेरा इरादा उसे कत्ल करने का ना था। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वारिस से फरमाया, सुनो, अगर ये सच्चा है और तुमने उसे कत्ल कर दी तो तुम जहन्नम में जाओगे। ये सुनकर उसने कातिल को छोड़ दिया। इसके दोनों हाथ एक तस्मे से बंधे हुए थे। वो अपना तस्मा घसीटता हुआ निकला तो उसका नाम ज़ौलनसेया यानी तस्मा वाला पड़ेगी। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-दियत 13-1407 सनन अल-नसाई अल-अक़सामा 3-4726 सनन इब्न माजा अल-दियत 34-2690 तहफ़ा अल-अशराफ 12507 सही सनन अबू दाऊद। किताब दियत का बयान। बाब हाकिम अगर साहब हक़ को खून मुआफ़ करने का हुक्म दे तो किया है। हदीस नंबर 4499। तर्जुमा वाइल बिन हज्जर कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था कि इतने में एक कातिल लाया गया। उसकी गर्दन में तस्मा था। आपने मक़तूल के वारिस को बुलवाया और इससे पूछा, किया तुम मुआफ़ करोगे? इसने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो किया दियत लोगे? इसने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो किया तुम कत्ल करोगे? इसने कहा, हम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ले जाओ उसे। चुनाचा जब वो इसे लेकर चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, किया तुम उसे मुआफ़ करोगे? इसने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम दियत लोगे? इसने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम कत्ल करोगे? इसने कहा, हम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे ले जाओ। चौथी बार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, अगर तुम इसे मुआफ़ कर दोगे तो ये अपना और मक़तूल दोनों का गुनाह अपने सर पर उठाएगा। ये सुनकर उसने उसे मुआफ़ कर दी। वाइल कहते हैं, मैंने इसे देखा, वो अपने गले में पड़ा तस्मा घसीट रहा था। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-अक़सामा 10-1680 सनन अल-नसाई अल-अक़सामा 3-4728 अल-क़ज़ा 25-5417 तहफ़ा अल-अशराफ 11769 वक़द आखिर जा सनन अल-दारमी अल-दियत 8-2404 सही सनन अबू दाऊद। किताब दियत का बयान। बाब इब्न सियद का बयान। हदीस नंबर 4500। तर्जुमा इस सनद से भी अलक़मा बिन वाइल से उसी मफ़हूम की रिवायत मरूए है। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 11769।